इस खबर से सुबाई का चेहरा उतर गया। क्या 100 किलोमीटर तक नहीं जा सकते? उनकी पिछली समझ के अनुसार जमीन के एरिया में कई गुना बढ़ोतरी का मतलब है एक कदम पार करना। बस दुनिया की निगलने और चूसने की अपनी आदत पर भरोसा करते हुए और उस पर रहने वाले पैरासाइट जीवों के पीछे से खाने पर बंदर के साल और घोड़े के महीने तक इंतजार करना होगा। अमीर दूसरी पीढ़ी और नेशनल सीड प्लेयर्स सभी के पास सप्लाई करने के लिए बहुत सारे रिसोर्स कार्ड और यहां तक कि लैंड कार्ड भी हैं। यह सीधे दुनिया की शुरुआत से जुड़ा हुआ है, जिससे एरिया और पोटेंशियल बढ़ रहा है। जहां तक आम जनता का सवाल है, इंटरनेट पर बॉटम क्रिएटर्स ने ऐसा वाक्य फैलाया, पार्ट टाइम काम करना नामुमकिन है और इस जिंदगी में पार्ट टाइम काम करना नामुमकिन है। आप दुनिया को मैनेज नहीं कर सकते और आप सिर्फ कचरा उठाकर ही इस तरह जी सकते हैं। यूनिवर्स में आना घर आने जैसा लगता है और यूनिवर्स में होना घर पर रहने से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। ब्रह्मांड में धूल का एक कण जो हर दुनिया पर गिरता है वह पहाड़ है। जब सुबाई ने यह सुना तो वह हैरान रह गया, क्या यह कचरा बीनने वाला नहीं है? आपको यह कहना होगा कि आम दुनिया के मास्टर सच में कबाड़ उठा रहे हैं। बस इतना ही, कितने लोग इसे अपनाना चाहते हैं और अभी तक ऐसा नहीं किया है। क्लासमेट्स इसका इंतजार करते हैं। क्रिएटर्स के कचरा उठाने के काम की वजह से तारों वाला आसमान ज्यादा साफ दिखता है। एक चालाक औरत चावल के बिना खाना नहीं बना सकती और मेरे हाथ में सबसे सस्ता क्लाइमेट कार्ड है, फंसना मुश्किल है। वह काफी नाराज था। सुबाई को महसूस हुआ है कि दुनिया की शुरुआत अपनी सीमा तक फैल गई है। पुराने जमाने के जानवरों की प्रतिभा के कारण तियानुआन दायरे पर दबाव भी बहुत ज्यादा है। कई बड़े कीड़े और बड़ी मछलियों को लगता है कि उनके रहने की जगह छोटी है और उनके खाने की सप्लाई काफी नहीं है। चारों समुद्रों के स्वामी को एक सदी पहले तंग महसूस हुआ था। नहीं तो इलाके को बढ़ाया नहीं जाएगा। खुशी और गिरावट अभी भी 5 किलोमीटर बाकी हैं। इसे पार करके सेफ पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? सुबाई की नजर में नया मॉक टेक्स्ट सामने आया है। चौथे युग का शुरुआती हिस्सा दुनिया का बढ़ना रुक गया है और बड़े जानवरों को धीरे धीरे लगता है कि खाना कम हो रहा है। यूनिवर्स की अनोखी तिकड़ी की खोज मुश्किल में है। बढ़ता हुआ खराब माहौल आस्था को और ज्यादा पवित्र बनाता है। विश्वास मूल्य 10 क्वार्टरनरी का मध्य दुनिया रुकी हुई है और ऑक्सीजन और ऑरा की मात्रा भी कम होने लगी है और जमीन का एरिया 92 किलोमीटर तक पीछे चला गया है। 2 युगों तक जिंदा रहने वाला विशाल गैंडा खत्म हो गया। बहुत सारे फर्न सूख गए और जमीन पर पीली रेत फैल गई। 3 अनोखी जातियों के नेतृत्व में जीवों को दुनिया पर संकट का एहसास हुआ है। बहुत घबराया हुआ, खुद को बचाना चाहता हूं, बार बार यूनिवर्स की ओर भागता हूं। उनमें से ज्यादातर फेल हो गए। सिर्फ सुपर बीस्ट्स ही आउटर स्पेस में ज्यादा से ज्यादा समय तक टिके रहे। जीरो बिलीफ वैल्यू की सफलता कुछ नहीं से बेहतर है, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड निराशाजनक है। लगता है इस बार लिमिट आ गई है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑफसाइट एलिमेंट्स की मदद लेनी होगी। सुबाई को थोड़ी दया आई। हाथ घुमाने पर हथेली में एक कार्ड दिखाई दिया। यह उसके लिए पलटने का एकमात्र मौका हो सकता है। भले ही आपको दुनिया में तबाही लाने के लिए बुलाया गया हो, आपको एक जिंदा घोड़े के डॉक्टर के तौर पर एक मरा हुआ घोड़ा बनना होगा। आखिरकार, चाहे यह कितना भी निराशाजनक क्यों न हो, यह दुनिया को अचानक नष्ट करने वाले उल्कापिंड से बेहतर है। एस कार्ड को रगड़ते हुए सुबाई ने अपने मन में फैसला किया, अगले सिमुलेशन में इसे अपने साथ ले आओ। ठीक उसी समय जब वह एक रुकावट में था और सिमुलेशन को तेज करना चाहता था। उत्परिवर्तन चैप्टर 17 होशपूर्वक टैलेंट को जगाना, अंडर वाटर ब्रीदिंग, माइलस्टोन डिस्कवरी। एक फूल मांगो। चौथे युग के आखिर में बड़े कीड़े और पौधे धीरे धीरे खत्म हो गए। खास लोगों की इस बेचैन तिकड़ी ने रिस्क लिया और स्पेस में उनके एक्सपेरिमेंट और भी एडवेंचरस होते गए। 4 समुद्रों का स्वामी गहरे समुद्र में जागता है और ब्लडलाइन की शुद्धता 0.2 तक बढ़ जाती है, जो कोटू मरलॉक को वापस मिलती है, जिससे वे बहुत मजबूत हो जाते हैं और अब से समुद्र में सांस ले सकते हैं। एक सच्चे महासागर अधिपति बने। याद दिला दें, चारों समुद्रों के भगवान को अपना टैलेंट पता है, पानी के अंदर सांस लेना। सफेद दुनिया के मालिक के तौर पर आप अपने आप यह टैलेंट हासिल कर लेते हैं। यह क्या है? सुबाई ने आश्चर्य से पूछा। उसने करीब से देखने के लिए ब्रीदिंग अंडर वाटर पर क्लिक किया और टेंटेकल मॉन्स्टर को थम्स अप दिया। पानी के अंदर सांस लेना। सफेद तियानुआन दायरे में चारों समुद्रों के मालिक को अपनी इस काबिलियत का एहसास होता है कि वह समुद्र के पानी में ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए अपनी स्किन पर भरोसा कर सकता है। जब तक आप पानी का प्रेशर झेल सकते हैं, आप डाइविंग करते रह सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक वाइट टैलेंट है, लेकिन यह बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि यह आपकी अपनी समझ है। यह टैलेंट कॉलम तक सीमित नहीं है, आप यह टैलेंट दूसरे जीवों को भी दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। इससे नया टैलेंट जुड़ सकता है। वह इससे बहुत संतुष्ट था। उसी समय यह पता चला कि ऐसा लगता था कि चारों समुद्रों के स्वामी की सफलता के कारण दुनिया ने वास्तव में उनका साथ दिया। समुद्र के पानी को मैनिपुलेट करने में इसे और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाएं। इत्तेफाक से बाकी 2 ने भी उसे सरप्राइज कर दिया।
उसी समय आंख वाले दानव और कबीले ने 2 युगों की रिसर्च के बाद एक अनोखी दवा तैयार की। मैजिक आई ड्रॉप्स इस्तेमाल के बाद यह कुछ समय के लिए आत्मा को मजबूत कर सकता है और शरीर पर लिक्विड प्रोटेक्टिव फिल्म की एक परत भी लपेट सकता है। आप इसे क्रिएशन वैल्यू या फेथ वैल्यू के जरिए निकाल सकते हैं। सुपरबिडो जानवर एक मसल्स वाले पागल में बदल गया। उसने आंखों वाले शैतान के साथ मिलकर काम किया, जादुई आई ड्रॉप्स ली और मरने के पक्के इरादे के साथ यूनिवर्स में घुस गया। जाने से पहले दोनों कबीलों और यहां तक कि कोटू मछली ने भी एक साथ प्रार्थना की, आपका आशीर्वाद मांगा और दुनिया में जीवन लाने के लिए कहा। विश्वास मूल्य 20। जमीन 89 किलोमीटर तक खराब हो गई है। आखिरी खुद का बचाव। सुबाई का दिल बैठ गया। जैसे ही वह देखता रहा, किस्मत का लंबे समय से खोया हुआ मोड़ फिर से सामने आ गया। किस्मत का अलग होना, आखिरी उम्मीद, पिछड़ी हुई दुनिया, खत्म हो चुकी नस्लें, इन तीनों खास लीडर्स को हताश कर देती हैं। चाओ पिडोमोन बाहरी अंतरिक्ष में उम्मीद खोजने की आखिरी कोशिश करना चाहता है। क्या आप आशीर्वाद दे रहे हैं? कोई मदद नहीं, मरने का इंतजार करो। यह गेम खत्म हो गया है और अगला गेम फिर से शुरू होगा। 2 किनारे पर खड़े हो जाओ, मैं मोदे की भावनाओं का देवता हूं। 3 लड़के, यह मेरी आखिरी दिव्य शक्ति है, इसे स्वीकार करो। जमा हुए 30 फेथ पॉइंट्स का इस्तेमाल सुपर पिडोमोन पर करें। जितना हो सके मदद करें। अगर आपके पास अभी भी बचे हुए कार्ड, रिसोर्स वगैरह हैं, तो आप उन्हें रिलीज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्रिएशन वैल्यू खर्च करनी होगी। यह सब इसी स्टेज पर है। आखिर में न लड़ना दुख की बात है। सुबाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के 3 चुना। मदद करना थोड़ा मुश्किल है। अभी मेरे हाथ में सिर्फ एक एस कार्ड है और मेरा फोकस अभी भी डिजास्टर पर है। आप इसे किसी भी तरह से देखें, यह मौजूदा हालात के लिए फायदेमंद नहीं लगता। इसके विपरीत इससे चीजें और खराब हो गईं। इस बारे में ध्यान से सोचने के बाद सुबाई ने एक विकल्प चुना। सिमुलेशन जारी है। बड़े बलिदान के दौरान आप प्रकट हुए। पूरी दुनिया में उन्माद पैदा करें और यहां तक कि अनजान दिग्गज भी आपके सामने घुटने टेक देंगे। चाओ पिडो जानवर कांप रहा है और आपके विश्वास से उसे आशीर्वाद मिला है और उसकी हालत कुछ समय के लिए 3 गुना मजबूत हो गई है। आपने सुपर बीस्ट को एक नया टैलेंट दिया है, पानी के अंदर सांस लेना। यह तो हद है। भगवान के घर में खाना नहीं बचा है। सुबाई ने हल्की सी आह भरी। 4 समुद्रों के स्वामी और देखने वाले चमत्कारों से कांप उठते हैं और उनका विश्वास और भी ज्यादा पवित्र होता जाता है। दूसरे अनजान जानवरों में उम्मीद जगी है। दुनिया की आखिरी चमक लेकर चाओ पिडो जानवर ब्रह्मांड की ओर दौड़ा। स्किन केयर लोशन की सुरक्षा में सुपर बीस्ट आसानी से दुनिया की रुकावट को तोड़कर बाहरी अंतरिक्ष में चला गया। उसकी फिजिकल ताकत, शरीर का टेम्परेचर और बहुत ज्यादा स्पीड कम हो गई, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने अपने पंख फड़फड़ाए और शरीर में जमा ऑक्सीजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। तियान्युआन दायरे के चारों ओर उड़ते हुए रिसोर्स और उल्कापिंड खोजने की कोशिश की। 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, सुपर जानवर सीमा को तोड़ता गया। तियान्युआन क्षेत्र से दूर और दूर होता गया और उसकी हरकतें कठोर हो गईं। जादुई आई ड्रॉप्स बहुत पहले खत्म हो गए हैं और आपका आशीर्वाद भी खत्म हो गया है। इसके शरीर पर ऐसी गंभीर चोटें आईं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता और यह ऑपरेशन फेल हो गया। चाओ पिडो बीस्ट को आसपास कोई रिसोर्स नहीं मिला, सिर्फ कभी न खत्म होने वाला खालीपन और न्यूट्रलनेस। मौत का अंत जानने के बाद सुपर बीस्ट मुड़ा और दूर अंतरिक्ष में उड़ गया। यह क्या करना चाहता है? क्या यह मेलमिलाप नहीं कर रहा है? सुबाई उलझन में थी। लेकिन टेक्स्ट की अगली लाइन काले रंग से मार्क की गई है, ध्यान दें, मील का पत्थर। 2 घंटे। सुपर बीस्ट रिकॉर्ड से परे यूनिवर्स में जिंदा है। मदर स्टार की शान पूरी तरह से छोड़ चुका है, आंखें काली हैं और जान कट गई है। अंधेरे में स्पेस कोऑर्डिनेट्स 1.45xx। सुपर बीस्ट किसी चीज से टकराया, कीड़े की आदतें बदल गईं और उसने अपने आप उसे गले लगा लिया। यह सिर्फ 5 मीटर डायमीटर वाला एक बहुत छोटा उल्कापिंड था, जिसमें बहुत कम दिखने वाली तारों की रोशनी और दुनिया की ताकत थी। हालांकि यह एक बहुत छोटा उल्कापिंड है, लेकिन अगर इसे वापस लाया जाए तो यह अभी भी दुनिया को खाना खिला सकता है। चाओ पिडो जानवर ने छोटे उल्कापिंड को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह थक गया और कामयाब नहीं हुआ। यह इस छोटे उल्कापिंड पर उसके ऊपर लेटा हुआ बहुत शांत स्वभाव के साथ संतुष्ट होकर मर गया। रिमाइंडर, कृपया स्पेस कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड करें। यह छोटा उल्कापिंड आपका पहला सोने का बर्तन होगा और दुनिया के विकास के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 18 टैलेंट यूनिवर्स की आंत, सबसे ऊंचे ओरेकल का अवतरण। फूल का मूल्यांकन मांगे। सुबाई उठकर ताली बजाने का इंतजार नहीं कर सकती। उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुपर बीस्ट्स में सच में अलग अलग पीढ़ियों की खोज होगी। यह एक कीड़े के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन दुनिया के लिए एक बड़ी छलांग है। उन्होंने जल्दी से कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड करने के लिए नोट्स लिए और छोटे उल्कापिंड को खास तौर पर नंबर दिया। नंबर 1, छोटा उल्कापिंड। यह एक खजाना है जो असलियत में मौजूद है। सिम्युलेटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हर तरह की इंटेलिजेंस का पता लगा सकता है। सुबाई जानती है, मुझ में जन्म से ही कमी है और साधन बहुत कम हैं, इसलिए मुझे हर मौके का फायदा उठाना होगा। दुर्भाग्य से मैं इसे वापस नहीं ला सका। आखिरकार यह 90 किलोमीटर तक बढ़ गया है
और अगर इसे आर्काइव भी किया जाए तो इस एरिया को ठीक नहीं किया जा सकता। यह सिमुलेशन लगभग आधे का बेकार है। जब उसे पछतावा हुआ, नकली टेक्स्ट में इसके बीच में छोटे ब्लूप्रिंट की एक लाइन दी गई है। याद रखें, सुपर बीस्ट लिमिट को तोड़ता है, एक युग में यूनिवर्स के माहौल की अपनी खोज के साथ, पानी के अंदर सांस लेने के सिद्धांत के साथ। मरने से पहले ब्लू टैलेंट को पहचानो, यूनिवर्स की हिम्मत। दुनिया के मालिक के तौर पर आप अपने आप यह टैलेंट हासिल कर लेते हैं। ब्रह्मांड की आंतें नीली सुपरनैचुरल जीव सुपरबिडो बीस्ट कॉम्प्रिहेंशन का जीनियस यूनिवर्स में सांस ले सकता है और शुरू में रेडिएशन और कम तापमान का विरोध कर सकता है। हालांकि यह परफेक्ट नहीं है, लेकिन नए रास्ते बनाए गए हैं। बहुत वर्सेटाइल। मैं खुद भी समझता हूं, टैलेंट बार की कोई लिमिट नहीं है। यह टैलेंट एक जादुई स्किल। सुबाई को लगा कि इस टैलेंट की कीमत ऑरेंज टैलेंट से कम नहीं है। अगर हम कॉस्मिक जीवों को इवॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय, कितनी एनर्जी और कितने रिसोर्स खर्च होंगे। यहां तक कि जो लोग आसमान पर गर्व करते हैं, उनके लिए भी मदर स्टार से यूनिवर्स तक जाना और ऑफिशियली तारों वाले आसमान में शिकार करना एक बड़ा बदलाव है। यह अप्रेंटिस वर्ल्ड मास्टर और ऑफिशियल वर्ल्ड मास्टर के बीच का अंतर है। इस टैलेंट की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे सुबाई को बहुत सारे रिसोर्स बचाने में मदद मिल सकती है। बेशक यह भी काफी आसान है। टैलेंट एक खास फिजिक पर आधारित होता है और बिना मन के एक्टिव होता है। अभी बहुत जल्दी है, जब तक कि शरीर स्पेस पार न कर ले, अपनी मर्जी से लड़े और उल्कापिंडों को खींचकर घर न ले आए। लेकिन इस टैलेंट के साथ सब कुछ ठीक चलता है। सुबाई देखती रही। चौथे युग के आखिर में सुपरबिडो जानवर की खोज के फेल होने की दुखद खबर है और यूनिकॉर्न जानवर की लीडरशिप में बड़े कीड़ों की सीरीज कम होने लगी और इतिहास के स्टेज से हटने लगी। चार समुद्रों के स्वामी देखने वाले ने अपने दिल में खरगोश और लोमड़ी की मौत का दुख महसूस किया। चार समुद्रों के स्वामी जो निराश हो चुके हैं, उनके मन में एक और बड़ी योजना है। वह जार तोड़ना चाहते हैं और अपने कानों में फुसफुसाहट के अनुसार एक रहस्यमयी बलिदान देना चाहते हैं। यह आया, यह फिर आया। सुबाई की पलकें झपक गईं। पिछले टेक्स्ट के सुरागों के साथ मिलाकर उसे यकीन था कि यूनिवर्स में कुछ ऐसा है जिसने पहले ही तियान्युआन दायरे पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। और चारों समुद्रों के स्वामी पर विशेष ध्यान दो। चारों समुद्रों का स्वामी, भले ही यह सुपर टेंटेकल मॉन्स्टर बलि न दे, फिर भी वह उसी हिसाब से काम करेगा। अगर कोई अंदाजा नहीं है तो यह इंसानियत के दुश्मन का आउटर गॉड कैंप होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कौन सा बड़ा आदमी है। सुबाई को तारों वाले आसमान के बारे में बहुत कम जानकारी थी और टीचर अपनी बातों और कामों में सावधान रहते थे। अच्छी बात यह है कि अगर ये असली है तो ये सिमुलेशन में है। सच में यह टैलेंट है। सुबाई को लगा कि अपना करियर शुरू करने से पहले ही उन्हें मरना पड़ सकता है। तियान्युआनजी दूसरों के लिए शादी की ड्रेस बनाने जा रही है। उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि यहाँ किस्मत का एक और पॉइंट भी था। भाग्य का मतभेद। आपके भक्त चारों समुद्रों के स्वामी ने जार तोड़ दिया और किसी अनजान अस्तित्व से मदद लेने की योजना बनाई। यह बहुत अजीब है और मुझे नहीं पता कि इससे आपको गुस्सा आएगा या नहीं, इसलिए मैं अपने दिल में आपकी राय पूछ रहा हूं। क्या आपने दखल दिया? एक, चूंकि आप लीडिंग पार्टी बनना चाहते हैं तो मैं आपकी बात पूरी करूंगा। जाने दो। दो, यह मेरी साइट है और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक दिव्य संदेश भेज सकता हूं और उन्हें उल्कापिंड नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूं ताकि वे किसी भी कीमत पर उल्कापिंड को पकड़ सकें और जमीन को 100 किलोमीटर आगे बढ़ा सकें। क्या यह अभी भी एक विकल्प है? बेशक निर्णायक। दो, अब उस उल्कापिंड से निपटने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसने अपना मन बना लिया तो टेक्स्ट तुरंत रिफ्रेश हो गया। एक बिजली वेदी पर गिरी जिससे बलि नष्ट हो गई। चारों समुद्रों के स्वामी कांप उठे, घुटने टेककर आपसे माफी मांगने लगे। आप प्रकट हुए हैं और उन्हें चेतावनी दी है कि ब्रह्मांड, एलियन जातियों और विदेशी देवताओं के खतरे भयानक हैं। और चाओबिदुओं के जीवन अन्वेषण के कोऑर्डिनेट्स बताए हैं। आपने एक ही समय में सभी जीवों को ब्रह्मांड की आंतें दे दी और सबसे ऊंचे भविष्यवक्ता को हर कीमत पर जितनी जल्दी हो सके उस उल्कापिंड को वापस खींचने के लिए भेजा ताकि तियान्युआन क्षेत्र 100 किलोमीटर तक बढ़ जाए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भले ही बलिदान सफल न हुआ हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, निराश कुओटू लोगों, बुरी नजर वाले लोगों और यहां तक कि यूनिकॉर्न जानवरों का पागलपन और गलत काम बढ़ता जा रहा है। तियान्युआन जी की ओर नजरें गड़ाए हुए हैं और आपके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। अरे मुझे तो पता था, सुबाई ने मन ही मन कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। जानवरों ने अपनी अजीब बकवास से ज्ञान हासिल किया और अब उसे वापस उगल रहे हैं। अब देखते हैं कौन ज्यादा तेज है। उन्होंने उम्मीद के महत्व को कुछ हद तक कम आंका। भविष्यवाणी जारी होने के बाद यह पता चला कि चाओ पिडो जानवर बेकार नहीं मरा। जब आपका लक्ष्य साफ हो जाए, पूरी दुनिया में अकल्पनीय क्षमताएं फूट रही हैं और यह सब अंतरिक्ष में आगे बढ़ने के लिए उल्कापिंडों को घसीटते हुए। इस नए टैलेंट ने कई आम जीवों को स्पेस एक्सप्लोरेशन में शामिल होने और उसका सदस्य बनने का मौका दिया है। 5वें युग का शुरुआती हिस्सा 3 नए जन्मे असाधारण कबीले एक हो जाते हैं और उल्कापिंड नंबर 1 की ओर बढ़ने के लिए ब्रह्मांड की आंतों का इस्तेमाल करते हैं।
चार समुद्रों का स्वामी ब्रह्मांड से आधे में बाहर चला गया और यह बहुत अनुकूलनीय है। उसने नंबर 1 उल्कापिंड और उस पर लेटे हुए सुपर जानवर को देखा और बुरी नजर की मदद से उसने अपने टेंटेकल्स का इस्तेमाल करके सुपर बीस्ट का शरीर वापस लाया। तीनों खास कबीलों ने सुपर बीस्ट का बहुत बड़ा अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनके पास दुख मनाने का समय नहीं है। उल्कापिंड के बड़े प्लान को खींचते रहो। तियान्युआनजी रोशनी में लौटते हैं, सोर्स से आखिरी ऑरा निकालते हैं और उन्हें सप्लाई करते हैं। दुनिया कुछ समय के लिए 95 किलोमीटर पर आ गई है और 3 जातीय समूहों की मानसिक स्थिति में एक नया रूप आ गया है। चैप्टर 19 धरती हिला देने वाली बदलती दुनिया, छिपा हुआ प्लॉट सीकिंग फ्लावर्स इवैल्यूएशन टिकट 5वें युग के बीच में देखने वाला चारों समुद्रों के भगवान पर चढ़ गया और दोनों नेताओं ने मिलकर धीरे धीरे उल्कापिंड नंबर 1 को खींच लिया। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उल्कापिंड नंबर 1 को तियान्युआन दायरे की ग्रेविटेशन रेंज में खींच लिया गया। दोनों लीडर्स का प्रेशर बहुत कम हो गया और सफलता मिलना तय था। 4 समुद्रों के स्वामी और देखने वाले ने हाल ही में पाया है कि उनके कानों में बड़बड़ाहट ज्यादा से ज्यादा हो गई है, जिससे उनका मन परेशान हो रहा है और बचाव कार्य पर गंभीर असर पड़ा है। लेकिन वे भविष्यवक्ता को नहीं भूले और उल्कापिंड को खींचने पर अड़े रहे। एक दिन बाहरी अंतरिक्ष में चारों समुद्रों के स्वामी को गलती से पता चला कि एक चमकीला धब्बा तियान्युआन दायरे की ओर तेजी से उड़ रहा है। दूरी बहुत ज्यादा है, यह साफ साफ नहीं देख सकता, लेकिन अपने आप डर महसूस करता है। जैसे ही उसने चमकते हुए स्पॉट को देखा, लॉर्ड ऑफ द फोर सीज की आवाज और तेज और ज्यादा अजीब हो गई। टेक्स्ट की एक सीरीज में अचानक एक शानदार सुनहरे टेक्स्ट की लाइन उभरकर सामने आई। सफलता। उल्कापिंड नंबर 1 को तियान्युआन क्षेत्र ने सफलतापूर्वक पकड़ लिया। आसमान से किसी दिव्य चीज की तरह उल्कापिंड सीधे समुद्र में गिरा और दुनिया की उत्पत्ति कांप रही है और उत्साहित है। कितनी देर? बहुत ज्यादा पैदा होने के कारण मैं बहुत देर तक भूखा रहा और आखिरकार मैंने अपना पहला खाना खाया। ऐसा लगता है कि दुनिया आंसुओं से भर गई है और अगली आध्यात्मिक बारिश में यह बायोस्फीयर को फीडबैक देगी। तियान्युआनजी 3 असाधारण कुलों को आशीर्वाद देते हैं और 3 नेताओं को पुरस्कृत करते हैं। चारों समुद्रों के स्वामी को समुद्र का अधिकार देता है, बुरी नजर वाले परिवार के दलदल का अधिकार और आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ोतरी। सुपर बीस्ट्स के महान योगदान को इनाम देने के लिए तियान्युआनजी यूनिकॉर्न क्लैन को आसमान का अधिकार, हवा, ताकत और युद्ध के मैदानों में बढ़ोतरी देता है। तियान्युआनजी विकसित हो रहा है। दुनिया खुश है। सफलता। यह सिमुलेशन सुबाई के लिए सबसे ज्यादा समय लेने वाला है। रात के 11 बज चुके थे और वह अभी भी बहुत खुश था और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था। यह सब इसके लायक है। हाँ, अगर कुछ दिनों में क्लास लीडर और मिस्टर ली उसे देख लें, मेरी दुनिया 1 किलोमीटर से बढ़कर 100 किलोमीटर हो गई है, उनके हाव भाव कैसे दिखेंगे। वह हंस भी पड़ा। इस बार यह एक असाधारण उपलब्धि थी। स्पेस से खाना लाने में पूरे 5 युग लगे। यह दुनिया के अंदरूनी झगड़ों से बिल्कुल अलग है। बाहरी दुनिया से रिसोर्स पाना ही सबसे अच्छा तरीका है। बस बड़ा केक बनाओ और दुनिया को खुद ही विकसित होने दो। उल्कापिंडों में कई तरह के दुर्लभ तत्व होते हैं जो दुनिया में नहीं हैं, साथ ही कीमती सोर्स पावर भी होती है। दुनिया के लिए यह लंबे सूखे का अमृत है। उसे अपने बच्चों की लड़ाइयों की परवाह नहीं है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह 10,000 बार मर जाए, लेकिन बाहरी दुनिया से मिलने वाले रिसोर्स को लेकर बहुत चिंतित हैं। जब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, उसके सामने एक और आकर्षक काला टेक्स्ट आया। आपने एक अजीब उल्कापिंड देखा जो सीधे तियान्युआन दायरे की ओर बढ़ रहा था। इसका डायमीटर 50 मीटर से ज्यादा है, आपको थोड़ा जाना पहचाना लगेगा। वोरी, जल्दी आओ, इत्तेफाक से आना बेहतर है। सुबाई अचानक घबरा गई, लेकिन आखिरी कदम उठाकर फेल मत हो जाना। इस उल्कापिंड के लिए उन्होंने और उनके अधीनस्थों ने कितनी मेहनत की, जबकि सुबाई घबराकर इंतजार कर रही थी। बहुत समय से खोए हुए सुनहरे किरदारों की एक लाइन आखिरकार सामने आ गई। 5वें युग के आखिर में आपकी मदद से हाल ही में जमा हुए फेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करने में हिचकिचाएं नहीं। तियान्युआनजी ने तय समय से पहले उल्कापिंड 1 को खत्म कर दिया। जमीन का एरिया 99 किलोमीटर से बढ़कर 100 किलोमीटर से ज्यादा हो गया और पूरी दुनिया बदल गई। धरती उलट गई है, समुद्र गरज रहा है, जमीन 102 किलोमीटर तक बढ़ गई है और समुद्र का एरिया 410 किलोमीटर तक फैल गया है। डिंग डोंग, आपके सिमुलेशन ने माइलस्टोन अचीवमेंट्स हासिल कर लिए हैं और सेव पॉइंट पर पहुंच गए हैं। आपका जमीन का एरिया 100 किलोमीटर तक पक्का हो गया है। पहली बार उल्कापिंड पकड़ने 100 किलोमीटर तक जाने पर इनाम क्रिएशन वैल्यू 5000। यह फिगर देखकर सुबाई जोर से हंस पड़ी। यह सिमुलेशन कमाई क्रेजी है। वह चिल्लाने के लिए इंतजार नहीं कर सका और कौन और एलियन उल्कापिंड। खुशी से उदासी पैदा हुई और उसकी आंखों के सामने एक काला अक्षर आ गया। तियान्युआन दायरे के विकास और दुनिया की रुकावट के 2 गुना और मजबूत होने के बारे में पता चलने पर 50 मीटर डायमीटर वाला उल्कापिंड तेजी से बढ़ा और उससे टकरा गया। विलुप्ति का संकट फिर से आ रहा है। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। आर्काइव सफल हो गया है। सुबाई की मुस्कान अचानक बंद हो गई।
उल्कापिंड दुनिया की दीवार तोड़कर समुद्र से टकराया, जिससे एक बहुत बड़ी लहर उठी और कूटू मछली, काई और मछलियां टुकड़ों में मर गईं। धूल ने माहौल को ढक लिया, ज्यादातर बुरी नजर वाले और यूनिकॉर्न जानवर मारे गए और घायल हो गए, और देखने वाला बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद आई शॉक वेव्स ने 99 जीवों को मार डाला, जमीन टुकड़ों में बंट गई और दुनिया की शुरुआत खत्म हो गई। तीनों खास कबीले एक के बाद एक खत्म हो गए और देखने वाला बुरी तरह घायल होकर मर गया। आपका मंदिर जमीन पर गिरा दिया गया और आपकी मूर्ति गिर गई। 4 समुद्रों का एकमात्र जीवित भगवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। विशाल तंबू इंच करके टूट गए थे और वह समुद्र में अपराधी की पागलों की तरह तलाश कर रहा था। एक टेंटेकल उल्कापिंड की ओर झपटा, अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे कुचलने की कोशिश कर रहा था। उल्कापिंड ने अपनी आंखें खोली, उसकी बड़ी बड़ी धुंधली आंखें इधर उधर घूमी, अपना बड़ा मुंह खोला और चारों समुद्रों के स्वामी को एक ही बार में निगल लिया। 4 समुद्रों के स्वामी में कोई प्रतिरोध नहीं था और उसे 2 बार चबाया गया और वह मर गया। तियान्युआन क्षेत्र नष्ट हो गया है। यह सिमुलेशन समाप्त होता है। सुबाई ने राहत की लंबी सांस ली, अपनी आंखें खोली और समय देखा। 0 से ठीक पहले सिमुलेशन की 5वीं वेव में 2 घंटे लगे और 8400 से ज्यादा क्रिएशन पॉइंट्स मिले। इससे भी जरूरी बात यह है कि एरिया को पक्का किया गया है और फसल को एक साथ लाया गया है। बहुत सारी कीमती जानकारी मिली है, वह मन ही मन बुदबुदाया। जल्द ही सुबाई की भौहें तन गई, लेकिन आखिरी वाक्य का क्या मतलब है? उल्कापिंड उल्कापिंड नहीं होते, साजिश को छिपाएं, इसके पीछे की सच्चाई आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। क्या यह एक जीवित सुपर लाइफ है? सुबाई की समझ से परे चेतना फिर से तारों भरे आसमान में डूब गई। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। धरती हिला देने वाली तियान्युआन दुनिया को फिर से देखकर मैं अपनी आंखें मलने का इंतजार नहीं कर सकता। अविश्वसनीय, सब कुछ आपके सामने है। शॉटगन की जगह तोप ने ले ली है। पीएस कलेक्शन, फूल इवैल्यूएशन, टिकट वगैरह के लिए पूछें। चैप्टर 20 असली दुनिया पक्की हो गई है। सिमुलेशन इवैल्यूएशन लेवल। फ्लावर इवैल्यूएशन के लिए पूछे। मैंने देखा कि शुरू में छोटा और बेचारा तियान्युआन इलाका अब 100 किलोमीटर के बड़े इलाके में बदल गया था। समुद्र का पानी रेगुलर धरती को घेरे हुए है और एक सेमी सर्कुलर आर्क शेप का बैरियर जो बर्तन के ढक्कन जैसा है दुनिया को ढकता है और रेडिएशन और ठंडी हवाओं को रोकता है। इस एरिया को देखकर कौन सहमत नहीं होगा? इससे भी अच्छी बात यह है कि समुद्र में मछलियों के झुंड घूम रहे हैं और गहरे समुद्र में एक विशालकाय जानवर के काले जाल दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि धरती की गहराई में कोई अंकुर फूट पड़ा है। इसके बाद सुबाई ने लगातार डिंगडोंग बीप की आवाज सुनी। इस बार फसल बहुत अच्छी है। वह दुनिया की शुरुआत से ही खुशी की चेतना को साफ महसूस कर सकता था और एक नया बदलाव आया। स्पष्ट रूप से तियान्युआन जी की उत्पत्ति पूरी लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उस जगह को ठीक करने के बाद यह नंबर 1 छोटे उल्कापिंड को खाने के बराबर हो? नहीं तो इसके इतना बड़ा होने का कोई कारण नहीं है। उसने मन ही मन अनुमान लगाया। अगर आपको मौका मिले तो असली कोऑर्डिनेट्स पर जाकर देखें कि क्या वहां वह छोटा उल्कापिंड है। डिंग डोंग। इस बार कुल 8400 क्रिएशन पॉइंट्स मिले हैं और कुल 11000 क्रिएशन पॉइंट्स हो गए हैं। अनब्लॉकिंग नया फंक्शन असली दुनिया। आप निकाले गए और रखे गए सबऑर्डिनेट्स को असली दुनिया में रख सकते हैं और उन्हें हमेशा के लिए मौजूद रख सकते हैं। डिंग डोंग। इस सिमुलेशन में माइलस्टोन अचीवमेंट्स हैं और स्कोरिंग सिस्टम सफलतापूर्वक अनलॉक हो गया है। कुल स्कोर सी लेवल। आप नीचे दिए गए रिवॉर्ड में से कोई एक चुन सकते हैं। 1.5000 क्रिएशन वैल्यू 2 कार्ड स्प्री। 3 कार्ड खोले जा सकते हैं और नीचे एक लेवल कार्ड की गारंटी है। 3 एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑसिलेटर। आपके लिए किसी भी समय सिमुलेशन को खत्म करना आसान है और इसे चालू करने के बाद यह एक बड़ा भूकंप लाएगा। और स्कोरिंग रिवॉर्ड्स। सुबाई ने हैरानी से तीनों ऑप्शन पर नजर डाली। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले यह बहुत खराब था, इसलिए इसे एक्टिवेट नहीं किया गया? हालांकि इस बार फसल इतनी बड़ी है कि लेवल मूल्यांकन प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। रिवॉर्ड ऑप्शन के लिए अभी की क्रिएशन वैल्यू काफी है। ऑप्शन 3 के लिए सुबाई के सिर पर काली लकीरें हैं, यह जरूरी नहीं है। 2 चुने। क्लिक करने के बाद उसके दिमाग में अचानक से एक बड़ा नीला गिफ्ट बॉक्स आ गया। उसने इसे खोलने में जल्दबाजी नहीं की। रिमाइंडर टेक्स्ट की एक और लाइन दिमाग में आई। कृपया किसी टैलेंट को कुछ समय के लिए पक्का करने का विकल्प चुनें। पक्के तौर पर पक्का होना खुद को समझना नहीं गिना जाएगा। सुबाई ने इस बारे में ध्यान से सोचा। कथुलू के बुलावे से जो छिपा हुआ प्लॉट आया है उससे अभी निपटा नहीं जा सकता। तुलनात्मक रूप से देखें तो इसके उलट पुराने जमाने का विशालकाय जीव ज्यादा उपयोगी है। आखिरकार बड़ा ही मजबूत होता है। प्रागैतिहासिक विशालकाय जीवों का कुछ समय के लिए जमना। टैलेंट पक्का हो जाने के बाद दूसरा ऑप्शन सामने आता है। कृपया नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक आइटम को सॉलिड करें। अगर आप इसे हमेशा के लिए सॉलिड करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा क्रिएशन वैल्यू इस्तेमाल करनी होगी। एक सुपरबिडो बीस्ट एक अनोखा जीव जो ब्रॉन्ज के इंटरमीडिएट लेवल तक इवॉल्व हो गया है, बहुत ज्यादा पावर वाला, लड़ाई के लिए पैदा हुआ है। जब यह पागलपन करने लगता है तो यह हाई लेवल ब्रॉन्ज जीवों को मार सकता है।
यह रेस बना सकता है। यूनिकॉर्न फेरी बीस्ट 500 क्रिएशन पॉइंट्स कंज्यूम करता है। 2 देखने वाला। ब्रॉन्ज इंटरमीडिएट स्पिरिचुअल म्यूटेंट कम अक्ल वाला नहीं, एक उभरती हुई सभ्यता है और एक नस्ल पैदा कर सकता है बुरी नजर। इसे 500 क्रिएशन पॉइंट्स खर्च करने की जरूरत है। 3 दर्जनों जादुई आई ड्रॉप्स बुरी नजर वाले परिवार का खजाना। अपनी आंखों का ख्याल रखें। ड्रिप से शुरू करें। आपकी 10 मीटर की मूर्ति महल के खंडे है। हाँ, चारों समुद्रों का कोई भगवान क्यों नहीं है? ऑप्शन देखने के बाद सुबाई ने शक से पूछा, क्या इसे निगला जा सकता है? गॉड सिम्युलेटर ने समय पर जवाब दिया, टेंटेकल्स के राजा को ठीक कर दिया गया है और वह दोबारा दिखाई नहीं देगा और वह अभी असली दुनिया में रहता है। तभी सुबाई ने मुड़कर तियान्युआन क्षेत्र को देखा जो 100 बार बदल चुका था। थोड़े समय के लिए धरती पर बहुत सारी हरी भरी कोंपलें उग आई हैं और ऐसा लगता है कि यह जीवन शक्ति से भरी हुई है। समुद्र में एक के बाद एक एमर्गो स्पीशीज, क्लोवर और दूसरे जानवर उभर रहे हैं जिनकी पहले नकल की गई थी। बेशक सबसे ज्यादा आकर्षक 70 मीटर लंबा लॉर्ड ऑफ द फोर सीज है। यह जाने पहचाने और अनजान गहरे समुद्र में हैरान भाव से घूम रहा है। यह समुद्र है। मैं अभी नहीं मरा। क्या यह पहले का सपना है? चारों समुद्रों के स्वामी ने अपने तंबू हिलाए। यह समझ से परे था। यह हमेशा एक पूरी जिंदगी जैसा लगता है और 2 टन का छोटा सा सिर इसका कारण नहीं समझ पाता। मैं तो बस यही सोच सकता हूं कि हो सकता है कि महान ईश्वर ने खुद को फिर से जिंदा कर लिया हो और समय को पलट दिया हो। इसके आसपास हंगामा मच गया। हाथों में स्टील के कांटे लिए क्वोटोआ नेता के हाथों के चारों ओर नाचते हुए घूम रहे थे। परिवार के सदस्य भी फिर से जिंदा हो गए हैं। बाकी 2 पुराने दुश्मनों का क्या? चारों समुद्रों का स्वामी आशा जगाता है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता, जय भगवान, जय भगवान। यह देखकर कोउताउलू लोग भी चिल्ला उठे। इस बार सिम्युलेटर बहुत सारे फंक्शन अनलॉक करता हुआ लगता है और सुबाई की क्रिएशन वैल्यू काफी है। उसने हिम्मत से पूछा, क्या आप दोनों को एक ही समय में निकाल सकते हैं? दोनों ही संभावित मॉलिक्यूल हैं। असली दुनिया को ठोस बनाया गया है और पिछले सिमुलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। आप क्रिएशन वैल्यू और दिव्य शक्ति में विश्वास के जरिए किसी भी समय आइटम निकाल सकते हैं और उन्हें ठोस बना सकते हैं। हालांकि जीव सिर्फ एक बार ही प्रकट हो सकते हैं और 2 जीव एक ही समय और जगह पर प्रकट नहीं हो सकते। चूंकि एक विकल्प है, इसलिए सुबाई स्वाभाविक रूप से मैं यह सब चाहता हूं। जैसे ही सुबाई ने चुनाव किया, एक्सट्रैक्शन कॉलम में बीहोल्डर और अल्ट्रापिडो के आइकन तुरंत गायब हो गए। उसी समय तियान्युआन जी की जमीन पर जानी पहचानी रोशनी और परछाई थीं, जो वर्चुअल रूप से तुरंत दिखाई देने लगी। यह दूसरे डायमेंशन से बाहर आने जैसा है जो मांस और खून से भरा हुआ है। यह मां दुनिया है। क्या मैं ब्रह्मांड में नहीं मर गया? चाओ पिडो जानवर ने अपने पंख फड़फड़ाए और कोहरे से भरा हुआ दाएं बाएं उड़ गया। उसके बगल में यूनिकॉर्न जानवरों का एक झुंड चल रहा था। सब गुलजार, उनकी बुद्धि 5 या 6 साल के बच्चे के बराबर है। मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ, इसलिए मैं अनजान बनकर लीडर के पीछे पीछे चला गया। एक्सप्लोरेशन के साथ, खासकर पुराने राइवल बीहोल्डर के साथ, उन्हें बस थोड़ा बहुत समझ आया कि ऐसा चमत्कार सिर्फ एक ही अस्तित्व समय को पलट सकता है। जय भगवान। सुबाई, जो नए फीचर्स के बारे में पूछ रही थी, ने अचानक एक रिमाइंडर सुना। डिंग डोंग। विश्वास मूल्य 10। एक्सट्रैक्शन कॉलम में बहुत सारी चीजें हैं। ज्यादातर आम चीजों की कीमत कम होती है। कहने का मतलब है आई ड्रॉप्स बहुत खास चीजें हैं। सुबाई ने इस बारे में सोचा और एम्यूलेटर बंद कर दिया। खुद को इसमें झोंक दो और तियान्युआन दायरे में उड़ जाओ। पीएस सॉरी, आज अपडेट थोड़ा लेट है। देखते हैं मैं इसे कैसे बनाता हूं। दूसरे शब्दों में, गॉड शब्द खुद हमसे आया है। मिशनरी मिशन को आसान बनाने के लिए वेस्टर्न लोग सीधे उस गॉड को गॉड से बदल देते हैं जिस पर वे विश्वास करते हैं। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती। अध्याय 21। सुबाई का आगमन। कांपते हुए 3 कुल। सुबाई के आने से पूरी दुनिया उसके साथ चमक उठती है। बैंगनी हवा पूर्व से 3000 मील दूर से आई और 9 रंगों का इंद्रधनुष आसमान में छा गया। पत्ते सरसराते हुए पूरब की ओर बढ़ने लगे। चारों समुद्रों के हैरान भगवान देखने वाले सुपर बीस्ट ने इसे महसूस कर लिया है। वे सब पूरब की ओर रेंगते हैं। तुम बिजली हो, तुम प्रकाश हो, तुम ही एकमात्र मिथक हो। आप दुनिया के बनाने वाले और सभी चीजों के मालिक हैं। समय और जीवन के सर्वोच्च निर्माता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। शुरुआती सालों में तियान्युआन संप्रदाय द्वारा शुरू में तैयार की गई प्रार्थनाओं को चारों ओर फैलाया गया। कांपते हुए 3 काबिल मातहतों को देखते हुए सुबाई, जो रोशनी में ढकी हुई थी, सही रूप नहीं देख सकी और केवल एक देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने निर्देश दिया, पिछले अनुभवों से कंफ्यूज मत हो, तुम्हारा होना ही एकमात्र सच है। पुनर्जन्म के मौके का फायदा उठाओ और खुद को मजबूत बनाओ। ब्रह्मांड से आया संकट अभी हल नहीं हुआ है। यह बात कहते हुए चारों समुद्रों के स्वामी कांप उठे और उन्होंने एक विचार भेजा। महान निर्माता, क्या आप जानते हैं कि वह खतरनाक उल्कापिंड कहां से आया? वह क्यों आया? यह एक एलियन जीव है जो उल्कापिंड के रूप में छिपा है और यह युवा और कमजोर सभ्यताओं का शिकार करने में माहिर है। इसने पहले ही तियान्युआन दायरे पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं।
यह बस कुछ ही समय की बात है कि यह फिर से आएगा। सुबाई ने उन्हें जल्दी वैक्सीनेशन दिया। उसी समय आने वाले समय में हमसे जुड़ी दूसरी दुनियाएं भी होंगी। प्लेन वॉर होगा और आराम मत करना, यूनिवर्स से बाहर निकलने और दुनिया की शुरुआत को बढ़ाने की पूरी कोशिश करना। तीनों नेता हैरान रह गए। टाइम चैनल। प्लेन वॉर, आप नाम से ही बता सकते हैं कि यह एक सुपर बैटल है जो दुनिया की किस्मत पर असर डालती है। मरते दम तक तियान्युआन राज्य की रक्षा करने की कसम खाओ। अपनी शान की रक्षा करो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। देखने वाला और सुपरबिडो जानवर इतने उत्साहित हैं कि वे अब लड़ने का इंतजार नहीं कर सकते। सुबाई ने जो बताया वह बेशक आने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का था। उस समय दुनिया का प्रोजेक्शन खुद को परखने का समय होगा। मैंने तीनों खास कबीलों को थोड़ा दिलासा दिया और उनसे कहा कि वे ढिलाई न बरतें और अंदर से दुखी न हो। सुबाई चली गई। उसकी तरफ मत देखो, यह बस एक हल्का सा उतरना है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है, जो तियान्युआन दायरे के भविष्य की दिशा बताता है। साथ ही यह भी दिखाता है कि भगवान हमेशा उन पर ध्यान देते हैं और उन्हें हिम्मत देते हैं। तीनों जनजातियों की मान्यताओं को और ज्यादा धार्मिक बनाएं। इस ट्रिप का पॉइंट साबित करने के लिए क्रिएटर पैनल पर एक रिमाइंडर पॉप अप होता है। तियान्युआन लॉग। आप तियान्युआन दायरे में आए, तीनों कुलों का हौसला बढ़ाया और भविष्य के लिए तैयार किया। उनका हौसला बहुत बढ़ाया। विश्वास की कीमत 20। पलक झपकते ही 30 फेथ पॉइंट्स जमा हो गए। यह सामान बहुत उपयोगी है। इस बार मैं 3 बड़े बॉस से पर्सनली मिला। सुबाई को तीनों कुलों की लड़ने की ताकत की भी शुरुआती समझ थी। हालांकि दोनों बी होल्डर्स ब्रॉन्ज इंटरमीडिएट हैं, लेकिन उनमें ब्रॉन्ज सीनियर से लड़ने की ताकत है। चारों समुद्रों के सबसे शक्तिशाली भगवान के पास कांस्य की चोटी का राज्य है। आप जानते हैं, इसका आकार बहुत बड़ा है। जानवर जितना बड़ा होगा उसे उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और उससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन साथ ही इसकी कॉम्बैट पावर भी उसी लेवल से कहीं ज्यादा है। यह कहा जा सकता है कि 4 समुद्रों का सबसे शक्तिशाली भगवान भी मुख्य चांदी के जीवों से मुकाबला कर सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि तीनों ही सीडेड खिलाड़ी हैं। भविष्य अच्छा है। इसके अलावा सुबाई ने एक अनएक्सपेक्टेड खोज भी की। दुनिया में भी उनकी प्रजाति के बारे में अच्छी राय है। इसने यह भी सुझाव दिया कि इसे एक मॉन्स्टर कार्ड में छोटा किया जा सकता है। कोटू और यूनिकॉर्न को क्रमशः लेवल का माना गया। इसके उलट यह इविल आई फैमिली है, जिसे क्लास और भी ज्यादा रेयर माना जाता है। हालांकि ये कीमती फ्राई हैं। सुबाई स्वाभाविक रूप से उन्हें कार्ड में खींचने के लिए अनिच्छुक थी। दूसरे शब्दों में, जाने से पहले उसने चाओ पिडो जानवर को एक भविष्यवाणी दी। यानी उस स्पेस कोऑर्डिनेट पर फिर से जाकर देखना है कि मीटियोराइट एक अभी भी वहां है या नहीं। एक गिफ्टेड कॉस्मिक गट है और यह खुद भी समझ में आता है। सुपर पिडो जानवर अब आम वैक्यूम एरिया से नहीं डरते, क्योंकि यह ब्रह्मांड की खोज करता है। सुबाई ने भी ताश खेलना शुरू किया। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ एक के बाद एक 3 सुनहरे कार्ड उसके सामने आ गए। बैकग्राउंड के नीचे सुंदर ट्रांसपेरेंट क्रिल का एक ग्रुप पेंट किया गया है और उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि यह अरबों यूनिट में है। दूसरी तस्वीर में एक हरा भरा जंगल है जहां हर जगह जामुन हैं। हरी भरी डालियों के बीच लाल सेब उग रहे हैं। आखिरी वाला सबसे अजीब है, एक रून जो नीले यूनिवर्स से घिरा हुआ है। लेवल रिसोर्स कार्ड, ट्रांसपेरेंट क्रिल, लेवल मैजिक कार्ड, द हार्वेस्ट ऑफ द अर्थ और लेवल टैलेंट अपग्रेड कार्ड सफलतापूर्वक पाने पर बधाई। ट्रांसपेरेंट क्रिल इस्तेमाल के बाद आपको सैकड़ों टन क्रिल मिल सकते हैं। साथ ही वे समुद्र के तल पर तेजी से बच्चे पैदा कर सकते हैं। अपने समुद्री जीवों को खाने की चिंता करने दें। धरती की फसल इस्तेमाल के बाद जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। पौधों और कांटों को बड़ी संख्या में खाने लायक फल उगाने दें। टैलेंट अपग्रेड कार्ड, इसका इस्तेमाल किसी के अपने टैलेंट को एक स्टेप अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। नोट ऑरेंज तक अपग्रेड करने के लिए। यह सब बस जरूरी है, सुबाई ने कहा। अपग्रेड कार्ड्स में से उसे इस बात पर हिचकिचाहट हुई कि क्या उसे यूनिवर्स की आंतों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। खुद को समझने के तोहफे के तौर पर यह बहुत काम का है। अभी टैलेंट बार पर नहीं है। इससे समय की बहुत बचत हो सकती है और जीव दुनिया से बाहर जाकर तारों वाले समुद्र में शिकार कर सकते हैं। हालांकि अब इसका उपयोग करके मैं केवल नीले टैलेंट को बैंगनी में अपग्रेड कर सकता हूं, जो बहुत बेकार है। ज्यादा से ज्यादा ओरेकल को नीचे किया जाएगा ताकि वे जितना हो सके कॉस्मिक माहौल में ढल सकें और अपने टैलेंट को अपग्रेड कर सकें। सुबाई ने इसे रोकने और फिर से इस्तेमाल करने का फैसला किया। बाकी 2 के लिए बेशक अभी इसका इस्तेमाल करें। तियान्युआन क्षेत्र, जो खंडहर में है, को मदद की जरूरत है। उसने एक बार में 3 कार्ड निकाल लिए। नीचे की दुनिया को देखो। इन्हें अलग अलग डालें। तीनों कार्ड हवा में रोशनी की किरणों में बदल गए। पहला है हल्की बारिश। स्कूल का दिया हुआ लेवल क्लाइमेट कार्ड सच में बहुत छोटा और बेकार है और इससे सिर्फ यूनिकॉर्न को ही नहलाया जा सकता है। लेकिन बाकी 2 अलग हैं। समुद्र के एक कोने में सुंदर छोटे बच्चों का एक समूह है। हालांकि क्रिल बहुत छोटा है, लेकिन मैं परिवार को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसे खिलाना और बच्चे पैदा करना आसान है।
प्लैंकटन, समुद्री शैवाल, पानी के पौधे, सब कुछ। कुछ समय बाद 1 अरब krill पैदा हुए। यह पानी के अंदर आए बवंडर की तरह एक साथ घनी तरह से पैक है। इससे बड़े समुद्री राक्षस और बड़ी मछलियां खुश हो जाती हैं। वे शिकार करते और खाते थे। चारों समुद्रों के स्वामी भी चौंक गए। इसे चखने के बाद टेंटेकल्स खुशी से नाचने लगे। जमीन पर हर जगह कांटे लाल जामुन पैदा करते हैं। झाड़ियों पर घने सेब भी उग रहे हैं। बहुत अच्छी फसल। चैप्टर 22 विश्वासियों का जन्म बहुत बड़ा। बॉडी फीडबैक। फ्लावर इवैल्यूएशन टिकट के लिए पूछें। तीनों कबीलों ने खाने की चीजों में बढ़ोतरी देखी, जिससे जिंदा रहने की शर्मनाक समस्या का काफी हद तक हल हो गया। यह सोचना स्वाभाविक है कि यह भगवान का तोहफा है। उन्होंने जोर से प्रार्थना की, जय भगवान लॉग। आपके इस तोहफे को जानकर 3 खास जातियों ने आपके लिए प्रार्थना की और आपकी तारीफ की। विश्वास की वैल्यू 30। एक कमजोर विश्वासी पैदा होता है। उसी समय भरपूर भोजन मिलने से तीनों अनोखी नस्लें खुशी खुशी बच्चे पैदा करने लगीं। आपकी प्रजा बढ़ गई है। हमें उनसे आग्रह करना चाहिए कि वे जल्दी शहर राज्य बनाएं और सभ्यता को जन्म दें। विश्वासियों के लिए इस तरह से पालन पोषण किया जाना बेहतर है। सुबाई ने मन ही मन बुदबुदाया। बनाने वाले के तौर पर हर किसी ने अपनी दुनिया में एक धर्म बनाया है, जिससे मानने वालों को विश्वास करने का मौका मिलता है। लगभग 10,000 फेथ पॉइंट्स को मिलाकर दिव्य शक्ति की एक बूंद बनाई जा सकती है। इस चीज में दुनिया को बदलने का अविश्वसनीय काम है। कहा जाता है कि दुनिया के कुछ सुपर बड़े मालिक विश्वास का उपभोग करते हैं। अभी भी दुनिया में ऊपरी मंजिलों को खोलो और परमेश्वर का राज्य बनाओ। एलीट विश्वासियों को तैयार करने में स्पेशलाइजेशन। विश्वासियों के ग्रुप इस तरह बंटे हुए हैं: आम विश्वासी, ऊपरी विश्वासी, सच्चे विश्वासी, पक्के विश्वासी, पागल विश्वासी और पवित्र आत्मा। आप जितना ऊपर जाएंगे यह उतना ही दुर्लभ होता जाएगा। बेचारी सुबाई, यहाँ बहुत से पैन बिलीवर्स हैं और मुट्ठी भर ही ऊपरी विश्वासी हैं। धीरे धीरे चलो, दुनिया के विकास पर एक नजर डालें। एक्साइटमेंट के बाद थकी हुई सुबाई होश की जगह से हट गईं। असली दुनिया में लौटने के लिए उसने उदास होकर सांस छोड़ी, जैसे कुछ कहने ही वाला था। दिमाग में गर्मी का बहाव हाथ पैरों और हड्डियों तक पहुंचा, जिससे उनकी काया और आत्मा में तेजी से सुधार हुआ। उनके शरीर को इतनी तेजी से बदला गया कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। देर तक जागने के कारण जो चेहरा सफेद पड़ गया था वह गुलाबी और स्वस्थ हो गया है। थोड़ी मुड़ी हुई पीठ ठीक हो गई और स्किन भी स्मूथ हो गई। पहले अच्छे दिखने वाले चेहरे के फीचर्स को बेहतर बनाया गया है, जिससे वे ज्यादा सुंदर और नाजुक बन गए हैं। एक रहस्यमयी आभा उसके करिश्मा को 10 तक बढ़ा देती है। यह शक्ति सुबाई को इस बात का पूरा एहसास था। यह तियान युआन जी का फीडबैक है। 100 किलोमीटर। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को यह ग्रेड मिलता है, जिससे स्कूल में सनसनी फैल जाती है। कम से कम एक बड़े प्रांत के पहले 10 दिन या अमीरों की दूसरी पीढ़ी, जिन्हें बचपन से ही ध्यान से पाला पोसा गया हो, ही संभव हैं। जो एनर्जी वापस मिलती है वह नेचुरली बहुत अच्छी होती है। पलक झपकते ही सुबाई के शरीर पर बहुत सारा कीचड़ लग गया। वह जल्दी से उठा और नहाने चला गया। उसने तंग अंधेरे कमरे की ओर देखा। सुबाई अचानक अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अच्छे दिन आने वाले हैं। कल मैं तियानिवानजी से बेचने के लिए आई ड्रॉप्स का एक बैच लाऊंगा। सबसे पहले मैं अपनी जिंदगी सुधारूंगा और एक बड़ा घर लूंगा। कभी कभी खुशी इतनी सरल होती है। एक गॉड सिमुलेटर के आशीर्वाद से सुबाई का एक सच्चा भगवान बनना तय है। सुबाई खुशी से सो गई। ऐसी खुशी जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी, उसे नींद में भी हंसाती रही। अगले दिन उसे एक फोन कॉल से जगाया गया। कंफ्यूज होकर वह धुंधला सा कनेक्ट कर पाया। अभी तक जागे नहीं? आज मैं स्कूल जाकर टीचर से पूछूंगा कि मेरी म्यूटेंट दुनिया कैसे काम करती है। क्या आप बाद में मेरे साथ आ सकते हैं? फोन पर दूसरी तरफ मौजूद स्क्वाड लीडर ने हिचकिचाते हुए पूछा। कोई बात नहीं, मेरे लिए नाश्ता लाना याद रखना। सुबाई मुस्कुराई। ठीक है, ठीक है। कल तुम्हें बताना भूल गया था, तीसरे मिडिल स्कूल में जो वर्ल्ड मास्टर सक्सेसफुली अवेकन हुआ था, उसने मुझे एक टाउन ग्रुप में खींच लिया। कहा जाता है कि हमारे पूरे गुआंगचेंग के नए अवेकन वर्ल्ड मास्टर अंदर हैं, तो मैं तुम्हें भी खींच लूं। अगर भविष्य में कोई वर्ल्ड स्पेशलिटीज और रिसोर्स ट्रांजैक्शन होते हैं तो आप उनसे ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबाई ने कोई वादा नहीं किया। वहां सच में अच्छी चीजें हैं और उन्हें ग्रुप में नहीं बेचा जाएगा। कुछ देर तक मजाक करने के बाद दोनों ने फोन काट दिया। सुबाई अभी अभी जागी है। तियानिवान दायरे में डूबने वाला है। चलो देखते हैं कि छोटे बच्चे एक रात के लिए कैसे बिजनेस कर रहे हैं। फोन पर मैसेज की एक सीरीज आ गई। आपको ची लांसू ने गुआंगचेंग क्रिएशन सेंटर में खींच लिया। ची लांसू है नए आए। शियाओबाई का स्वागत है कैंगलान दायरे के भगवान। यह फिर से तीसरे मिडिल स्कूल से है। कौन सी दुनिया जाग गई है और क्या कोई खास एनर्जी है? मैं अपना परिचय देता हूं। नए लोगों का स्वागत है। इस साल भी लोगों के आने की संभावना कम नहीं है। नंबर 1 मिडिल स्कूल पर बहुत प्रेशर है। ची लांसू, जियांगहू और शियाओ यान, जिसमें फायर एनर्जी जाग गई है, सभी सीडेड प्लेयर हैं।
मुझे डर है कि ऐसा है, देवीश पहले मिडिल स्कूल में नहीं है। उन्होंने 30 किलोमीटर की हाई वाटर मैजिक पावर जगा दी है। गुआंगचेंग नंबर 1 ने पहले से बुकिंग कर ली है। ग्रुप चैट में कैंगलान रेम का मास्टर एक टिपिकल दिखावा करने वाला था। यहां तक कि उसका असली नाम भी नहीं। दूसरों की तारीफों से ऐसा लगता था कि वह शहर के एक अमीर आदमी का इकलौता बेटा था। यह अमीर और धनी लोगों का कॉलम है, जिन्होंने दुनिया चलाने के लिए बहुत सारा सामान खरीदा है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि इसका लहजा इतना रूखा है। सुबाई जवाब नहीं देना चाहती थी। अचानक परेशान करने वाला जियांगहू फिर से आ गया। यिन और यांग ने अजीब तरह से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि वह मशहूर थर्ड मिडिल स्कूल है, 1 किलोमीटर का मास्टर जिससे 10 साल में कभी कभार ही मुलाकात होती है? यह वही है। यह सच में बहुत कम होता है। 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर तो आम बात है, लेकिन 1 किलोमीटर, यह वही निकला। चिंता की कोई बात नहीं है। ग्रुप का माहौल बेकार में बदल गया। जो क्रिएटर्स पहले एक दूसरे से दोस्ती करना चाहते थे, उन्होंने अपना टोन बदल दिया। आवाज में नफरत है। इस पर सुबाई ने जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं आपके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं कंपटीशन में जियांगहू की दुनिया का अनुभव कर पाऊंगा। शियांगहू, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं खुश नहीं हूं। एक रात के गर्भाधान के बाद मेरी दुनिया में एक लड़ाकू देश लिजर्डमैन पैदा हुआ। मुझे डर है कि सिर्फ भाला फेंकने से तुम्हारी दुनिया हर जगह फैल सकती है। दोनों के बीच पहले भी ओरल सेक्स को लेकर विवाद हो चुका था। अब एक ग्रुप में एक दूसरे को नीचा देखना स्वाभाविक है। क्या छिपकली वाले लोग ताकतवर हैं? मुझे डर है कि मैं येती की वजह से जमकर मर जाऊंगा। लोगों का रवैया देखिए। क्लास लीडर नाखुश था और उसके लिए खड़ा हुआ। सुबाई भी ज्यादा बकवास नहीं है। उन्हें असली सबूत इस्तेमाल करना पसंद है। फोन बंद करने के बाद उसकी चेतना वापस दुनिया में खो गई। तियान्युआन क्षेत्र को साफ करो। उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं और उसे उम्मीद नहीं थी कि एक रात के बाद यह बढ़ जाएगा। समय की तेजी के कारण इतना बड़ा बदलाव आया है। समय की रफ्तार के लिए दुनिया की शुरुआत की शक्ति की खपत जरूरी है। कल ही मेरा प्रमोशन हुआ है और आज मैंने लगभग उतना ही खर्च किया है। कोई भी कल्पना कर सकता है कि तीनों कुलों का विकास कितनी तेजी से हुआ होगा। सुबाई के कानों में लॉग रिमाइंडर की एक सीरीज गूंज रही थी। चैप्टर 23 जेनेसिस, इविल आई सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। फ्लावर इवैल्यूएशन टिकट के लिए पूछे लॉग चाओबिदुओ ने ओरेकल का पालन किया और कई जांच की। फिर से उस जाने फचाने स्पेस कोऑर्डिनेट पर वापस। उल्कापिंड नंबर 1 तो नहीं मिला, लेकिन कॉस्मिक बर्फ का एक छोटा टुकड़ा गलती से मिल गया, जिसे खुशी खुशी वापस लाया गया। तियान्युआनजी का पानी का सोर्स 10 टन बढ़ गया है और समुद्र थोड़ा फैल गया है। लॉग खाने की ज्यादा मात्रा की वजह से तीनों कुलों की संख्या 1000 हो गई है। मुश्किल समय में खेती को मजबूत करें, खूब मार्शल आर्ट रखें और किसी भी समय लड़ाई के लिए तैयार रहें। समय समय पर बुरी नजर और सुपर बीस्ट कचरा उठाने के लिए स्पेस में जाते हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर फेल हो गए, लेकिन कुछ अनजान चीजें भी उठा ली गईं। लेकिन चींटी के पैर भी मांस हैं और दुनिया की उत्पत्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। जमीन का एरिया 105 किलोमीटर तक बढ़ गया है। औरा और गहरा हो गया है। लॉग ईश्वर की इच्छा के अधीन समय आधा युग बीत चुका है। मुख्य दर्शक अपने बारे में एक कोड बनाओ और भक्तों से इसे रोजाना गवाओ। यह सच्चे भक्तों की लाइन में शामिल हो जाता है। यह खुद को एक बड़ा पुजारी बताता है और कबीले से मंदिर बनाने के लिए कहता है। इसके बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर ने इविल आइज की सांस्कृतिक विरासत को और गहरा किया है। इत्तेफाक से उन्होंने एक शहर राज्य बनाया और औजारों और आग का इस्तेमाल करना सीखा। यहाँ चमकीले लाल निशान वाले सुनहरे अक्षरों की एक लाइन है जो धर्म के जन्म से भी ज्यादा असरदार है। भारी लट्ठा आपके पवित्र ग्रंथों को फैलाने के लिए बुरी नजर वाले कबीले ने अनोखे शब्द बनाए। मंदिर के निर्माण में तेजी लाने और मूर्तियों को तराशने के लिए बुरी नजर ने अपने डंठलों और तंतुओं से कांसे के औजार बनाए। लोगों को प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होने में आसानी हो, इसके लिए बुरी नजर का राज पैदा हुआ। बुरी नजर वाली सभ्यता का जन्म हुआ। सुबाई ने कभी इसका सपना भी नहीं देखा था। नींद में सबसे जरूरी जेनेसिस जैसा स्टेप आता है। उसने लीड नहीं किया। जब यह कुछ हद तक डेवलप हो जाएगा तो यह नेचुरली आ जाएगा। यहां तक कि एम्यूलेटर ने भी इसे रिवॉर्ड दिया। पहली सभ्यता का जन्म, इनाम 3000 क्रिएशन वैल्यू है। आप 3 ऑप्शन में से एक चुन सकते हैं। एक टैलेंट गारंटी कार्ड, 10 ड्रॉ में से एक ऑरेंज टैलेंट चुनना होगा। क्रिप्टन उसकी जिंदगी नहीं बदलता, जुआन उसकी जान नहीं बचाता। 2 गोल्डन टैलेंट अपग्रेड कार्ड, अभी का सबसे बड़ा अपग्रेड कार्ड, इस्तेमाल के बाद ऑरेंज टैलेंट को गोल्ड में अपग्रेड कर सकता है। मेरा मानना है कि यूरोपियन स्पिरिट हमेशा मुझ में है। 3 रिफ्रेश कार्ड, X5 इस्तेमाल के बाद कूलिंग टाइम को इग्नोर करें और किसी भी समय सिमुलेट करें। क्या यह अभी भी एक विकल्प है? आसमान के खिलाफ गोल्डन टैलेंट का अनुभव करने के बाद सुबाई ने एक अपग्रेड कार्ड चुनने का फैसला किया। एक सोना 100 संतरों के बराबर है। अचानक बुरी नजर वाले परिवार ने उसे इतना बड़ा सरप्राइज दिया। अगर वे चाहें तो उन्हें सी लेवल कार्ड में भी छोटा किया जा सकता है।
यह कानून द्वारा उनके मूल्य की मान्यता है। इस उद्देश्य से सुबाई ने विशेष रूप से भविष्यवक्ता भी भेजे। बुरी नजर वाले लोगों को अच्छी तरह से प्रोत्साहित करें और उन्हें कड़ी मेहनत करते रहने दें। मृत्यु के बाद उन्हें परमेश्वर के राज्य में स्वर्गारोहण प्रदान करें। उस समय आंखों की अनगिनत बूंदें गिरेंगी और हर पुरुष की बुरी नजर का मिलान 72 दुल्हनों से किया जाएगा। हालांकि फिलहाल परमेश्वर के राज्य का कोई स्तर नहीं है, फिर भी पहले केक निकालना हमेशा सही होता है। भगवान से पर्सनली इनाम पाने के लिए इससे बुरी नजर वाले पागल हो सकते हैं। प्रार्थनाएं और बलिदान और भी पवित्र होते गए और यहां तक कि विश्वास का मूल्य भी बढ़कर 80 हो गया। और बाकी 2 कबीलों ने भी इसके बारे में सुना। वे सब शर्मा गए और उनके दिलों में जलन की आग जल उठी। वे 2 ऐसे बच्चों की तरह हैं जिन्हें उनके माता पिता ने नजरअंदाज कर दिया है और जो आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुबाई ने इसकी जांच की। चारों समुद्रों के स्वामी की आज्ञा के अधीन समुद्र के नीचे की इमारतों में शहर का प्रोटोटाइप दिखाई दिया है। कोटू लोग भी एक सबमरीन सभ्यता स्थापित करने वाले हैं। इसके विपरीत सबसे चमकदार यूनिकॉर्न जानवर थोड़ा शर्मिंदा था। उन्होंने अपने दिमाग को अपने शरीर के लिए कुर्बान कर दिया और जंगली हो गए। आर्किटेक्चर का बारीक काम उनके लिए सही नहीं है। टेक्स्ट कम्युनिकेशन टेंटेकल्स का सीधे इस्तेमाल करने की सुविधा से बेहतर है। इसके अलावा पंजों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जाता है और उन्हें औजार बनाने के लिए आजाद करना आसान नहीं है। उनकी प्रोग्रेस सबसे धीमी है। यह सुपर बीस्ट को खत्म करने के लिए बहुत बेचैन करने वाला हो सकता है। इस कारण से इसने अपना गुस्सा ब्रह्मांड में निकाल दिया, किसी करीबी रिश्तेदार गोबर के कीड़े की तरह और शहद इकट्ठा करने वाली मधुमक्खी की तरह। स्पेस से लगातार कचरा तियान्युआन रेल में वापस भेजा गया। वहां छोटी छोटी अनजान चट्टानें, ठोस बर्फ जमी हुई, कहीं से भी मलबा बहता हुआ वगैरह वगैरह हैं। उनकी बदौलत तियान्युआन क्षेत्र 110 किलोमीटर तक बढ़ गया। यूनिकॉर्न जानवर के लिए दुनिया की चिंता और गहरी होती जा रही है। सुपर मल्टीबीस्ट से ज्यादा डायनामिक है। उनकी पेंटिंग का स्टाइल साफ और अनोखा है, जैसे कि वे किसी और टेढ़मेढ़े रास्ते पर चल पड़े हों। सुबाई छोटे बच्चों की व्यस्त जिंदगी की तारीफ करती हैं, यह न जानते हुए कि समय बीत चुका है। यह ऐसा है जैसे बचपन में मैं जमीन पर लेटकर चींटियों को चलते हुए देखता था। बहुत ही दिलचस्प। क्लास के हेड ने उसे फोन करके कहा और फिर सुबाई ने रिएक्ट किया। गुआंगचेंग नंबर 3 मिडिल स्कूल का गेट। एक दिन बाद यहां वापस आए। सुबाई को एक अलग दुनिया में होने का भ्रम है। इसे मत देखो, अंदर जाने से पहले मीट बंस खा लो। ची लासू ने बिना किसी हिचकिचाहट के 5 बड़े मीट बंस दे दिए। वह जानती थी कि सुबाई को बहुत भूख लगी है और उसने जानबूझ कर और खरीदा। सुबाई ने भी उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और दोनों साथ साथ स्कूल में दाखिल हुए। रास्ते में मैं स्कूल के साथियों से भी मिला और नमस्ते किया। यह चीसेनपाई है जो 20 किलोमीटर दूर जाग गया है। मैंने सुना है कि दुनिया की एनर्जी भी बदल गई है और भविष्य अनलिमिटेड है। यह कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम गुआंगचेंग में टॉप 3 की गारंटी देगा। एक बुल पेन पूरी जिंदगी के लिए नहीं, इसे लंबे समय तक देखा जा सकता है। और हम 2 दुनियाओं से हैं। 100 साल बाद हम शायद मुट्ठी भर लोएस होंगे, लेकिन दूसरे सच्चे देवता बन जाएंगे, अमर और अमर। मुझे यह दिखाई नहीं देता आप एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। मीट बंस के 2 निवाले खाने के बाद सुबाई ने मजाक में कहा, यह परेशान करने वाला है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे नोटिस करे। बस जैसे हो वैसे रहो। ची लासू ने प्यार से अपनी जीभ बाहर निकाली। उसका चेहरा बेपसी से भरा हुआ था। दोनों हेड टीचर को ढूंढना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि वह प्रिंसिपल के ऑफिस में हैं। बस उन्हें एक साथ खोजें। अचानक ऐसा नहीं है कि दुश्मन एक साथ नहीं आते। जियांग हू, जो अभी ग्रुप से डील नहीं कर रहा था, वह भी प्रिंसिपल के कमरे में था। सिर्फ 40 स्क्वायर मीटर के प्रिंसिपल के कमरे में मिस्टर ली और तीसरी क्लास के हेड टीचर मिस्टर लू हैं। प्रिंसिपल के अलावा 3 छात्र हैं। कुछ देर के लिए माहौल अजीब हो गया। क्लासमेट ची, क्या तुम दुनिया को फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हो? टीचर ली ने पहल करके पूछा। कल रात आपका फोन सुनने के बाद प्रिंसिपल और मैंने पूरी रात पढ़ाई की। खास स्थिति का पता सिर्फ ट्रेनिंग रूम में जाकर और दुनिया को प्रोजेक्ट करके ही लगाया जा सकता है। उसकी दुनिया को क्या हुआ? शियांगहू, जिसे इस बारे में पता नहीं था, हैरान रह गया। उनके हेड टीचर ने समझाया, यह सच में किस्मत का साथ है। दूसरे लोग कॉस्मिक तूफान में बह जाते हैं। अगर वे खत्म नहीं हुए तो उन्हें भी भारी नुकसान होगा। वह बेहतर है, लेकिन उसे जादुई गुण दिए गए थे। दुनिया को म्यूटेट करें, आइस एनर्जी जोड़े और अपने सबॉर्डिनेट्स को भी स्नोमैन में बदल दें। अगर कुछ और नहीं हुआ तो क्लासमेट ची का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कूल में पहला हो सकता है। टीचर लू ने अपने असेसमेंट पर नाराजगी जताई और अफसोस जताया कि वह तीसरी क्लास में नहीं थी। जब शियांगहू ने यह सुना तो उसका चेहरा हैरानी से भर गया। मेरे लिजर्डमैन से ज्यादा ताकतवर? बस तुम्हें रोकने के लिए, टीचर लू ने अनजाने में कहा। वैसे तो आपका लिजर्डमैन एक बहुत दूर का ड्रैगनबॉर्न है और इस बार आपने अपने लिए एक बहुत कीमती रैंक ब्लडलाइन कार्ड जीता है। अगर इसे मजबूत किया जाए तो फायर ब्लडलाइन जाग जाएगी। क्लासमेट ची के साथ बर्फ और बर्फ की दुनिया के साथी प्रैक्टिशन एक दूसरे को पूरा करते हैं।
और इवोल्यूशन की स्पीड कई गुना बढ़ सकती है। यह लिजर्डमैन को अपने आप जलने और मौत से भी बचा सकता है। यह सुनकर शियांगू का चेहरा अचानक बदल गया। ची लांसू को देखने वाली आंखें और भी गर्म हो गईं। यह पूरी तरह से एक साफ और तीखा इरादा था, ऐसा कि काश मैं उसे बिना हड्डियां थूके निगल पाता। ची लांसू ने थोड़ा सा मुंह बनाया, टीचर लू की तरफ देखा और एक कदम पीछे हट गया। सुबाई के पीछे छिपकर, मिस्टर लू चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स मेरा कीमती मॉनिटर किडनैप कर लें। मिस्टर ली ने अपने आदमियों को निराश करने से मना कर दिया और साफ साफ कहा, एक टीचर के तौर पर आपने अभी जो कहा वह बहुत शक वाला है। कुछ नहीं, यह आपका सबसे प्राउड स्टूडेंट है और पूरे स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग सीड प्लेयर है। मेरी हिम्मत कैसे हुई इसे उकसाने की। टीचर लू ने इससे साफ इनकार कर दिया। पुराने ख्यालों वाले प्रिंसिपल कुर्सी पर बैठे और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखने लगे। कुछ देर तक उस जगह से इग्निशन पाउडर की गंध आती रही। मिस्टर लू सच में गलत हैं। मेंढक हंस का मांस कैसे खा सकता है? एक स्नो गर्ल एक छिपकली से शादी कैसे कर सकती है? अचानक एक नफरत भरी आवाज आई। यह बात प्रिंसिपल के कमरे में गूंज उठी, जिससे माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आग लगाने वाला पहला व्यक्ति सुबाई होगा। ची लांसू का मुंह थोड़ा सा खुला, उसकी खूबसूरत आंखें उसकी पीठ को खाली नजरों से घूर रही थीं। पीछे से जो ज्यादा अच्छा नहीं है, मुझे भरोसे और सुरक्षा का एहसास होता है जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। टीचर ली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हेडमास्टर ने अपनी भौहें उठाईं और सुबाई को मुस्कुराते हुए देखा, जैसे वह उसे पहली बार जान रहे हों। टीचर लू की बात करें तो सब लोग गुस्से से हंस पड़े। शियांगू गुस्से से कांप रहा था। पीएस फूल इवैल्यूएशन टिकट वगैरह मांगे। चैप्टर 24 द सेंसेशनल स्कूल लॉन्च अ प्लेन वॉर। फ्लावर इवैल्यूएशन टिकट के लिए पूछें, तुम इतिहास के सबसे कमजोर क्रिएटर मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे करते हो? शियांगू का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से में डांटा, मैंने तो बस एक बाल तोड़ा है, यह तुम्हारी दुनिया से भी बड़ा है। अपनी मर्जी से एक लिजर्डमैन स्काउट भेजो और तुम अपनी दुनिया साफ कर सकते हो। आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है? सबके सामने मजाक उड़ाया जाना, खासकर किसी स्टूडेंट द्वारा। टीचर लू का बूढ़ा चेहरा शांत नहीं हो सका और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, युवा लोगों, ज्यादा घमंडी मत बनो। जब तक आप समाज से बाहर नहीं जाते, आपको पता नहीं चलता कि लोग बहुत अलग हैं। बर्फ और बर्फ की दुनिया में पानी बहुत गहरा है, आप इसे रोक नहीं सकते। दूसरी लड़कियों के भविष्य में देरी करने के बजाय एक सुंदर काम पूरा करना बेहतर है। अगर बर्फ और आग शांत हो जाएं, तो शियांगू और ची लांसू का भविष्य अनलिमिटेड होगा। टीचर लू ने अपनी उंगलियां हिलाईं। उसके हाथ में खून के रंग का एक कार्ड दिखाई दिया। वह मुस्कुराया और सुबाई और ची लांसू को कार्ड दिखाया। मैंने ऊपर खून जैसा लाल बैकग्राउंड देखा और खून के रंग का ड्रैगनबॉर्न बना हुआ था। कार्ड का नाम थिन ड्रैगन्स ब्लड। क्या आपको पता है कि यह क्या है? लेवल ड्रैगन का ब्लड कार्ड। स्कूल ने इसे खास तौर पर जियांगहू के लिए ट्रांसफर किया है। अगर छिपकली वाले अपने पुरखों के पास लौटने में कामयाब हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वे शहर में पहला स्थान हासिल करेंगे और हमारे स्कूल के लिए नाम कमाएंगे। और आप किस पर भरोसा करते हैं? पता चला कि वे इसके लिए यहाँ आए थे। टीचर लू को अपने स्टूडेंट्स पर बमबारी करते देखना। टीचर ली का चेहरा शर्म से भरा हुआ था और वह डांटने ही वाले थे। अचानक सुबाई पीछे नहीं हटी। जैसे कुछ ऐसा, क्योंकि आपको यकीन नहीं है, इसलिए आप बात करते रहते हैं और लोगों पर मोमेंटम का दबाव डालते हैं। तो जैसा तुमने कहा था, ताकतवरों के नियमों के अनुसार काम करो। वॉर रूम में जाओ और प्लेन वॉर करो। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मैं तुमसे पूछूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। ची लांसू का चेहरा पीला पड़ गया और वह उसे हतोत्साहित करने के लिए कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सुबाई ने उसे रोक दिया। मिस्टर ली और प्रिंसिपल ने सुबाई को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। उसे शांत और रिलैक्स, कॉन्फिडेंट नजर से देखें। मेरा मन उलझन से भरा हुआ है। वह ऐसा कहने की हिम्मत कैसे करेगा? एक रात में रिसोर्स कार्ड के इन्वेस्टमेंट के साथ भी 1 किलोमीटर से भी कम साइज की दुनिया कितनी बड़ी हो सकती है? टीचर लू ने भौहें चढ़ाई, जैसे कुछ कहने ही वाले थे। बगल में खड़ा शियांगू डर गया कि सुबाई को पछतावा होगा, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल आया। ठीक है, तो यह तय हो गया। यह बर्फ है। स्कूल में जाहिर है ऐसे क्लासरूम होते हैं जो दुनिया के बारे में बताते हैं। उसे चारा खाते देख सुबाई के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। संसाधनों की कमी है, क्योंकि किसी ने दरवाजे तक सामान पहुंचाने की पहल की तो यह बेइज्जती होगी। चूंकि युवा लोग अपने तरीके से झगड़ों को सुलझाना चाहते हैं, तो मेरे बूढ़े आदमी रेफरी होंगे। प्लेन वॉर के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी इसका पछतावा नहीं होगा। बूढ़े प्रिंसिपल को यह मजा देखना कोई बड़ी बात नहीं लगी और वह मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। उन्हें बैटल रूम में ले जाने की पहल करें। रास्ते में श्रीली चिंतित थे, तुम बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो। जियांगहू ने कल रात दुनिया को संभाला और लिजर्डमैन को मिलिट्री बनाने का ऑर्डर दिया। उसके सबॉर्डिनेट पागलों का झुंड हैं जो सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। वे बहुत बुरा रास्ता अपना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कल रात आपने कौन सा जीव बनाया, लेकिन जन्मजात कमी ही दोनों तरफ के बीच का अंतर तय करती है। ची लांसू ने अपने छोटे से हाथ से सुबाई का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली से निकलता गर्म पसीना उसकी चिंता दिखाने के लिए काफी था।
तुम अभी बहुत अग्रेसिव थे। तुम उस बेवकूफ के साथ क्यों नहीं मिल पा रहे हो? और अगर लड़ाई में कुछ गलत हुआ तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। उसी टेबल के बारे में उसकी जानकारी के साथ। वह किसी बालदार लड़के की तरह नहीं है जो आमतौर पर प्लान के बाद ही फैसला करता है। तो अब मॉनिटर कंफ्यूजन से भरा हुआ है। मैं उसकी लड़ाई में मदद करने का इंतजार नहीं कर सकता। सुबाई खुद घबराए हुए नहीं हैं, लेकिन धीरे से मजाक करते हैं। उस समय तुम मुझे पैसे दोगे? वाह, तुम सुंदर सोचते हो। ची लांसू थोड़ा शर्मा गई, अपना सिर उठाया और उसे घूरा। तनावग्रस्त छोटे हाथ को छोड़ दें। युद्ध कक्ष में जाओ। मुझे नहीं पता कि किसने यह खबर फैलाई कि प्लेन बोर होने वाला है। एक पल में पूरा नंबर 3 मिडिल स्कूल कैंपस सनसनी बन गया। यह टर्म का अंत था और स्टूडेंट्स बेचैन थे। इसके अलावा हाई स्कूल के तीसरे साल के सीनियर्स ने कल दुनिया को जगाया और जूनियर्स इसके लिए बेचैन थे। अब जब आप दुनिया का प्रोजेक्शन देख सकते हैं तो कौन उत्साहित नहीं है? बैटल रूम में जाओ और देखो। हाई स्कूल के तीसरे साल के 2 सीनियर प्लेन वॉर शुरू करने वाले हैं। सच में? टीचरों ने इसे नहीं रोका। वे क्या रोक रहे हैं? इसके बजाय स्टूडेंट्स को कंपटीशन करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। जाओ और देखो, यह पहली बार है जब मैंने जमीन पर प्लेन वॉर देखा है। वैसे दोनों सीनियर्स में लड़ाई क्यों हुई? लगता है यह किसी लड़की के लिए है। अरे, जब चोंगगुआन गुस्से में होता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। मैंने सुना है कि सीनियर सुबाई हैं जिन्होंने कल 1 किलोमीटर की दुनिया में जगह बनाई और 10 किलोमीटर की तीसरी क्लास शियांगू को चैलेंज किया। इसका मतलब है कि ताकत में 1-10 का अंतर है। प्यार के लिए तब करो जब तुम्हें पता हो कि तुम यह नहीं कर सकते। प्यार प्यार। थोड़ी ही देर में कैंपस में तेज हवा चलने लगी। हजारों छात्र बैटल रूम में इकट्ठा हुए। यहां तक कि टीचर भी घबरा गए और मजा देखने के लिए दौड़ पड़े। क्लासरूम में कई स्टूडेंट्स ने इसके बारे में सुना और वे बिना ध्यान दिए क्लासरूम में बैठे रहे। उसने अपना सिर खुजलाया और घर से बाहर देखने लगा। काश वह भी दौड़कर आ पाता। स्कूल में इतनी बड़ी हलचल थी कि स्कूल के बाहर की दुकानें और पैदल चलने वाले लोग भी परेशान हो गए। उन्होंने एक दूसरे से हैरानी से पूछा। नतीजतन खबरें और भी ज्यादा परेशान करने वाली होती गईं। आखिर में यह एक खूनी कहानी बन गई जिसमें 2 स्टूडेंट्स एक महिला टीचर के लिए लड़ते हैं। इतने सारे लोग क्यों जमा हैं? बैटल रूम में टीचर ली ने बेप्सी से खिड़की की तरफ देखा। मैंने खिड़की पर बहुत सारे लोगों को देखा। छोटा सिर जिसका सिर एक नजर में दिखाई नहीं दे रहा था, शरण लेने के लिए बाहर निकला। माहौल यहाँ है और आप बिना लड़े ऐसा नहीं कर सकते। अरे मिस्टर झांग, आप अंदर क्यों आए? और आपके डायरेक्टर वांग, यहाँ तक कि दूसरे टीचरों को भी बैटल रूम में ले आए। डायरेक्टर वांग मुस्कुराए और बोले, क्या यह नहीं सुना कि कोई 10 बार के गैप से प्लेन वॉर शुरू करने वाला है? मैं भी एक्साइटमेंट देखूंगा। युवक, यह अच्छा है यह देखकर कि माहौल और भी ज्यादा खुशनुमा होता जा रहा है। आसपास सभी लोग जमा हो गए। शियांगू मुस्कुराया और बोला, हजारों टीचर और स्टूडेंट आ गए हैं और अब आपके जाने में बहुत देर हो चुकी है। आज के बाद तुम गुआंगचेंग नंबर 3 मिडिल स्कूल का मजाक बनने के लिए किस्मत में हो। मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यह साबित करूंगा कि दुनिया के 10 गुना बड़े आकार का अंतर बहुत बड़ा है। यह सच में नामुमकिन है। सुबाई ने चेहरे पर थोड़ा अजीब भाव दिखाते हुए जवाब दिया। दोनों में सचमुच 10 गुना अंतर है। वर्ल्ड प्रोजेक्टर चालू करो। ठीक उसी समय जब प्रिंसिपल ने खुद इसका इंतजाम किया। टीचर लू, जो उत्साह देख रहे थे, अचानक बोले इस बारे में बात करते हुए, क्योंकि यह एक कंपटीशन है तो इसमें शर्त तो होनी ही चाहिए। मेरे स्टूडेंट का लेवल ड्रैगन ब्लड कार्ड हजारों गोल्ड का है। स्टूडेंट सु, तुम्हारे पास क्या बेट्स हैं? मिस्टर ली को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। क्या इससे सुबाई को परेशानी नहीं हुई? बहुत से लोग गवाही देते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते या हार जाते हैं। यह कैंपस की मशहूर बात बन जाएगी। जिंदगी भर हंसते रहो। सुबाई भी अवाक रह गई। ओल्ड लू, तुम एक घटिया स्टूडेंट हो। असल में वह शियांगू को सबक सिखाना चाहता था। आप अच्छे हैं। सीधे एक गड्ढा खोदो और उसे गड्ढे में धकेल दो। टीचर ने ठीक कहा। कंपटीशन तो शर्त लगाने का है, यही तो दिलचस्प है। हारने के लिए जुआ खेलने को तैयार रहना। यह सुनकर शियांगू गर्व से हंसा। मैं आपको यह साबित करना चाहता हूं कि सुंदरता केवल मजबूत लोगों के लिए है। यह एक ऐसा समाज है जहां कमजोर लोग ताकतवर लोगों को खा जाते हैं और कमजोर होना ही असली पाप है। बेशक अगर आप शर्त नहीं लगा सकते या हिम्मत नहीं करते। अब टीचर्स और क्लासमेट्स के सामने मुझे 3 बार माफी मांगनी चाहिए। मेरे स्वामी के पास बहुत कुछ है और वह तुम्हारा अपराध क्षमा कर सकते हैं। हे, शियांगू गड्ढे में लेट गया और खुद को दफना लिया। हाँ 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 हाँ, सुबाई हंसी, खूब खुशी से हंसो। तीनों मिडिल स्कूलों में हंसी की आवाज सुनी जा सकती है। हजारों मुस्कुराते हुए टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को देख रहे थे। चैप्टर 25 100 किलोमीटर से ज्यादा की दुनिया ने दर्शकों को चौंका दिया। फ्लावर इवैल्यूएशन टिकट के लिए पूछें, आत्महत्या मत करो। चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं एक बार तुम्हारे साथ खेलूंगा। सुबाई सोच रही थी कि किस पर दाव लगाया जाए। ची लांसू खड़े हुए और बोले, शियानहू, तुम सिर्फ ईमानदार लोगों को ही धमकाओगे।
अगर तुम में काबिलियत है तो मुझे तुमसे लड़ने दो। क्लास लीडर को शायद ही कभी गुस्सा आता है। इस समय उसके चेहरे पर गुस्से के भाव ने शियांगू को अनजाने में एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह हमारा काम है, तुम्हारा नहीं, वह जिद से बकबक करता रहा। टीचर लू के अनुसार ची लांसू की जागृति का क्षेत्र उससे दोगुना बड़ा है। म्यूटेशन जोड़ने के बाद यह और भी ज्यादा समझ से बाहर हो जाता है। स्नोमैन का हमला मैजिक अटैक के साथ आता है, उसे हराना आसान है। क्लास लीडर पहले पीछे हटेगा। अगर आप उसे नहीं हराएंगे तो भविष्य में आपको परेशान किया जाएगा। ठीक उसी समय जब सुबाई तियान्युआनजी के मॉन्स्टर कार्ड्स को कम करने की योजना बना रही थी, ची लांसू ने अपनी उंगली से क्लिक किया। पर्सनल पैनल को बुलाया गया। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी शर्त चुका दूंगा, नहीं तो मैं अपनी बाकी जिंदगी में कभी भी चैन महसूस नहीं कर पाऊंगा। उसने प्रिंसिपल को कार्ड की तस्वीर भेजी। प्रिंसिपल, यह मेरी बदली हुई दुनिया का केंद्र है, बर्फ और हिम का दिल। अगर इसे कार्ड्स में कंडेंस करके निकाला जाए तो रैंक काफी है। क्या यह शर्त काफी है? तुम बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो। टीचर ली को अफसोस हुआ और उन्होंने जानकारी चेक की। टीचर लू, शियांगू और दूसरों ने भी स्वाभाविक रूप से डिटेल्स चेक किए। दोनों पक्ष एक ही कीमत पर दाव लगाते हैं, यहां तक कि पोटेंशियल के मामले में भी। हार्ट ऑफ आइस एंड स्नो ज्यादा है। प्रिंसिपल बीच में खड़े हुए और सिर हिलाया, और खिड़की के बाहर खड़े स्टूडेंट्स जिन्होंने यह हलचल सुनी हंगामा करने लगे। किसी ने गहरी सांस ली। अरे, 2 रैंक कार्ड, यह तो करोड़ों की बाजी है। ड्रैगन ब्लड, हार्ट ऑफ आइस एंड स्नो, बड़ा खेलो। यह दुख की बात है, हालांकि सीनियर सुघमंडी हैं, लेकिन असलियत यही है। एक रात के डेवलपमेंट के बाद भी वह सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। वह 10 किलोमीटर की दुनिया से कैसे लड़ सकता है? स्टूडेंट्स के शोरगुल के बीच प्रोजेक्टर चालू हो गया। बैटल रूम में बैटल प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी सेमी सर्कुलर लाइट फिल्म मंगाई गई। तुम दोनों एक सहायक हेलमेट पहनो जिससे चेतना दुनिया में तेजी से प्रवेश कर सके। प्रिंसिपल के गाइडेंस में दोनों ने अपने अपने हेलमेट पहन लिए। एक दिमाग और 2 इस्तेमाल। चेतना का आधा हिस्सा जल्दी ही अपनी दुनिया में खो जाता है और इसका आधा हिस्सा अभी भी वास्तविकता को देख सकता है। दोनों में से किसी ने भी इतनी जल्दी अनुमान नहीं लगाया। इसके बजाय दुनिया में अलग अलग भविष्यवाणियों की घोषणा की गई। तियान्युआन क्षेत्र, आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंज उठी। सबसे बड़ा भविष्यवक्ता चाओबिडो ने सभी यूनिकॉर्न को आगे की सेना बनाने के लिए आगे बढ़ाया, जो युद्ध की नकल करने के लिए तैयार थी। देखने वाले ने पीछे की सभी बुरी नजरों को मदद के लिए तैयार किया और स्पिरिचुअल और टैक्टिकल मदद दी। चारों समुद्रों के स्वामी ने सभी कुओटू लोगों को समुद्र में घात लगाकर बैठाया। छिपने पर ध्यान दो। अचानक हुई भविष्यवाणी ने तीनों कुलों को हिलाकर रख दिया। फिर एक आसान मैसेज उन्हें बताता है। एक कभी न थकने वाला दुनिया का मालिक भगवान को चुनौती देता है। प्लेन वॉर आ रहा है। भगवान के लिए लड़ो और महिमा की रक्षा करो। तियान्युआन क्षेत्र की रक्षा करो और उन्हें कुचल दो। तीनों नस्लें खूनी रूप से उभर रही हैं। यूनिकॉर्न जानवर जल्दी से इकट्ठा हो गए और काले ने एक टुकड़ा कुचल दिया। औसतन वे 5 मीटर साइज के होते हैं। उनके पास अपना आर्मर होता है और वे नेचुरल वॉरियर्स होते हैं जो अभी भी उड़ सकते हैं। सुबाई ने लोगों की संख्या गिनी। यूनिकॉर्न, बीस्ट और इविल आई के लिए क्रमशः 1000 कॉम्बैट यूनिट्स हैं। जहां तक कोताओ लोगों की बात है, वे समुद्र में बसे हैं और क्रिल से भरे हुए हैं और उनकी संख्या 2000 से ज्यादा है। तैयारी के बाद सुबाई की चेतना वास्तविकता में लौट आई। उसने अपनी आंखों के सामने शियांगू को देखते हुए पूछा, तैयार? मेरी तलवार पहले से ही भूखी और प्यासी है। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि एक रात में मेरी दुनिया कितनी बदल गई है। शियांगू ने खुशी से हंसते हुए कहा, ऐसा अंदाजा है कि मेरे छिपकली वाले तुम्हें डराकर मार डालेंगे। तुम्हारी संख्या से 100 गुना ज्यादा तो छोड़ ही दो। मैदान में हजारों जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही थीं। दोनों पक्ष तैयार हैं, दुनिया को दिखाने के लिए तैयार हैं। प्रिंसिपल ने आदेश दिया। एक मैकेनिकल ब्रॉडकास्ट सुनाई दिया, सिमुलेटेड लड़ाई शुरू करें। दोनों ने एक ही समय में अपने हाथ आगे बढ़ाए और युद्ध मंच पर चिल्लाए, विश्व प्रक्षेपण बूम। अलग अलग रंगों की 2 वर्ल्ड लाइट फिल्में एक के बाद एक उभरती हैं और बैटल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से मिलती हैं और उनका सामना करती हैं। दुनिया की पहली लहर, दोनों तरफ से हार्ड पावर के लिए मुकाबला करना है। अगर कोई टीम सीधे जीत जाती है तो उसे होम कोर्ट का फायदा मिलेगा। 100 तक स्ट्रेंथ बोनस मिल सकता है, लगभग 2 गुना। लेकिन आमतौर पर इतना बड़ा गैप नहीं है और सभी चीजें अलग अलग हैं। इस समय बैटल प्लेटफॉर्म पर 2 दुनियाओं के प्रोजेक्शन से एक अविश्वसनीय तस्वीर सामने आई। असल में दोनों पक्षों के बीच 10 गुना बड़ा अंतर है। एक बड़ी नीली दुनिया जो आसानी से एक छोटी सी गहरे भूरे रंग की दुनिया को कुचल रही है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि उस सुपर वर्ल्ड को सुबाई ने प्रोजेक्ट किया था। दुनिया के आशीर्वाद से इसकी रफ्तार शानदार है। उनका हावभाव गंभीर था, जैसे दुनिया का मालिक हो। इसके विपरीत शियांगू को एक लहर ने नीचे धकेल दिया। पूरी डार्क ग्रे दुनिया की लाइट फिल्म निगल ली गई और सिर में जोर से दर्द हुआ और ऐसा अजीब लगा जैसे उस पर अल्ट्रासोनिक वेव्स पड़ गई हों। वह तुरंत चिल्लाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नाक से खून बह रहा था।
एक अविश्वसनीय दृश्य ने शोरगुल वाले बैटल रूम और आसपास दर्शकों की भीड़ को पूरी तरह से शांत कर दिया। सुबाई के पीछे खड़ी चिंतित ची लांसू ने अपना मुंह ओ शेप में खोला। उसने अपनी आंखों से तियान्युआन क्षेत्र को खुलते देखा। इसके समुद्र, जमीन, जंगल और दलदल की समृद्धि इसे चौंकाने वाला बनाती है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला इसका साइज है। नजारा कभी खत्म नहीं होता। 1 किलोमीटर मत कहो, मुझे डर है कि यह 100 किलोमीटर से ज्यादा है। यह कैसे हो सकता है? मैंने वह दुनिया देखी है जिसे उसने कल जगाया था। टीचर ली ने चश्मा उतारा, पोंछा और फिर से पहन लिया। उसे शक था कि वह चकाचौंध में है। असंभव, बिल्कुल असंभव। टीचर लू के सामने उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका मुंह कांप रहा था और उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। डायरेक्टर वांग, टीचर झांग और दूसरे देखने वाले भी हैरान थे। उनके सामने जो नजारा था उसने उनके कॉमन सेंस को तोड़ दिया। एक रात में ही यह एरिया 100 गुना बढ़ गया। क्या यह ठीक नहीं है? दुनिया में 1 किलोमीटर, दुनिया से 10 गुना ज्यादा गए। यह 10 गुना अंतर जैसा दिखता है, लेकिन खैर दोनों पक्षों की स्थिति उलट गई है। यह अविश्वसनीय है। सिर्फ एक रात में 1 किलोमीटर की जागृति को 100 किलोमीटर तक कैसे बढ़ाया जा सकता है? मुझे डर है कि मैंने ग्रेड ए फ्लोर कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। टीचरों ने उनके बर्ताव की परवाह नहीं की और चर्चा शुरू कर दी। प्रिंसिपल जो रेफरी है वह इसे सबसे साफ तौर पर देखता है। वह आंखें सिकोड़ रहा था और अचानक उसने अपनी आंखें खोली और सुबाई को देखा। उसकी आंखों में बेकाबू हैरानी और उलझन थी। अपने 50 साल के कोचिंग अनुभव में उन्होंने कभी भी इतनी अजीब चीज नहीं देखी। क्या बात है? टीचर सब चिल्ला रहे हैं। रुको, दबाओ मत, मैंने अभी तक ध्यान से नहीं देखा है। देखने वाले ध्यान से देखना चाहते थे और आगे की ओर झुक गए। एक धमाके के साथ क्लासरूम का दरवाजा अनजाने में टूट गया। एक एक करके वे सब लड़ाई के मंच को घूरने लगे। ब्रॉडकास्ट फिर से शुरू हुआ। दोनों दुनियाओं का प्रोजेक्शन पूरा हो गया है। सुबाई की दुनिया 115 किलोमीटर है, जो शियांगहू की 12 किलोमीटर की दुनिया को पूरी तरह से कुचल देती है। सुबाई की टीम को 2 गुना ताकत बोनस मिलेगा। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू। लड़ाई के प्लेटफॉर्म पर एक आकृति दिखाई दी। सबसे चमकदार प्रकृति यूनिकॉर्न जानवर है जो आसमान और सूरज को ढकता है और मेटल आर्मर जैसा पहनावा पहने हुए है। खासकर सबसे आगे वाला, जो 10 मीटर से भी बड़ा है। इसका चमकीला लाल कवच आग की लपटों जैसा है और इसके 4 पंजे बहुत तेज हैं। अपने पंख फैलाकर उसके सिर पर 8 मीटर लंबा चमकीला लाल सींग खून के भाले जैसा दिखता है, जो किसी जंगली जानवर जितना खतरनाक है। दूसरी तरफ सिर्फ 300 लिजर्डमैन थे जो जानवरों के कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में पत्थर के साधारण भाले थे। उन्होंने भविष्यवाणी सुनी और सोचा कि यह शिकार है, लेकिन फिर पता चला कि यह शिकार नहीं है, यह तो बस खाना पहुंचाना है। सुबाई को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि घोषणा के बाद वहां सन्नाटा छा गया। अब वहां मौजूद सभी लोगों ने लड़ाई के मंच पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय एक एक करके वे सुबाई को राक्षस की तरह घूर रहे थे। उनके मन में केवल एक ही विचार गूंज रहा था, 115 किलोमीटर, पीएस फूल इवैल्यूएशन टिकट वगैरह मांग लो। यह फिर से एक बड़ा चैप्टर है। क्या कोई बड़ा बॉस 1 युआन का इनाम दे रहा है? डेटा बहुत खराब है। मुझे हमेशा शक होता है कि कोई देख नहीं रहा है। यह पैसे का लालच नहीं है, मैं बस यह साबित करना चाहता हूं कि पढ़ने वाले देख रहे हैं। अरे, डेटा बहुत खराब है, बहुत बुरा है। मुझे लगता है कि लिखावट खराब नहीं है। चैप्टर 26 शोर मचाने वाले स्कूल के साथी, हैरान टीचर फ्लावर इवैल्यूएशन बोर्ड की तलाश में भाड़ में जाए नीमा। 115 किलोमीटर? क्या तुम कल नहीं उठे थे? मैंने अभी कहा कि सीनियर सू 1 किलोमीटर पहले जाग गए। तुम ट्रेडमार्क गिनती नहीं कर सकते। आखिरी 2 जीरो तुमने खा लिए, यह सही है। कल पूरा स्कूल इस बात पर चर्चा कर रहा था कि किसी ने 1 किलोमीटर की दुनिया को कैसे जगाया। यह एक रात में 115 किलोमीटर तक कैसे बढ़ सकती है? यह बहुत बड़ा अंतर है। चलो ओरिजिनल से चलते हैं। जो दुनिया 100 किलोमीटर से ज्यादा आगे निकल गई है, मुझे डर है कि वह पूरे देश में सनसनी मचा देगी और देश में पहले स्थान के लिए मुकाबला करेगी। दरवाजा तोड़ने के बाद हजारों छात्र इकट्ठा हो गए और ब्रॉडकास्ट सुना। लोग बेवकूफ हैं। वे क्लासरूम में भागे, इस कहानी को अपनी आंखों से देखने के लिए। आंखें खुली रखें। और इससे पहले सुबाई से सवाल करते हुए सुबाई के स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाया जो बहुत ज्यादा हावी हैं। उस समय वह कितनी जोर से चिल्लाया था, अब उसका चेहरा कितना लाल है। शियांगहू का समर्थन करने वाले कई छात्र बंदर के लाल पिछले हिस्से की तरह शर्मा गए। भीड़ में छिप जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुबाई ने जो पहले कहा था उसे सुन ले और उनसे नफरत करने लगे। जब तक कि कट्टरपंथी छात्र इकट्ठा नहीं हो गए। टीचरों ने तुरंत रिएक्ट किया और उन्हें जल्दी से रोक दिया। स्टूडेंट्स से कहें कि वे नकली युद्ध में कोई दिक्कत न करें। ज्यादातर टीचर हैरान रह गए। नंगी आंखों से आप बड़े शब्द तो देख सकते हैं, लेकिन आपको खास नंबर नहीं पता होते। जब ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ तो उन्हें सुबाई की दुनिया की अजीब बातों के बारे में पता चला। 115 किलोमीटर,
यह क्षेत्र एक शिक्षक भी हो सकता है। वे 30 साल से समाज में हैं और कुछ इस लेवल पर नहीं हैं। और सुबाई सिर्फ एक रात के लिए। डायरेक्टर वांग को डर था कि उनकी सोच खराब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने गहरी सांस ली और थोड़ा कांपते हुए पूछा, मिस्टर ली, क्या आपको यकीन है कि कल सुबह उठने के बाद सुबाई की दुनिया सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है? यह कैसे हो सकता? उन्होंने अपना चश्मा उतारा और बार बार पोंछा और अपने कान खोदे। टीचर ली, जिन्हें यकीन था कि उन्होंने ब्रॉडकास्ट सही सुना है, उन्होंने भी कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे यकीन है। कल क्लासरूम में जाकर उससे मिला। उस समय यह सच में 1 किलोमीटर की दुनिया थी और एनर्जी की कमी के कारण जीवों को पालना मुश्किल हो गया था। वह कैसे संभव है? एक रात में ऐसा दिख रहा है। मुझे डर है कि कोई सुपरनोवा फट जाएगा और जमीन का एक टुकड़ा सीधे उसके सिर पर आ गिरेगा। मुझे लगता है कि कल रात ही रिकॉर्ड गलत था या जागृति अधूरी थी और जब तक वह वापस नहीं आया उसने अपनी क्षमता पूरी तरह से नहीं दिखाई। टीचर बेचैन हैं। इतने सालों के पढ़ाने के अनुभव में यह पहली बार है जब मुझे ऐसी चीज का सामना करना पड़ा है। 100 किलोमीटर से ज्यादा नई दुनिया। यह सच्चा ईश्वरीय बीज है। नेशनल स्टार, देश के टॉप 10 में जगह बनाने के लिए काबिल टैलेंट। अंदाजा मत लगाओ, मैंने कल सुबाई के जागने की पूरी प्रक्रिया को देखा था। यह सच में 1 किलोमीटर था, इसमें कोई शक नहीं, कल के सुपरवाइजिंग टीचर ने कंफर्म किया। क्या मैंने जिंदगी में एक बार ऐसी अजीब चीज देखी है? अगर आप यह कहना चाहते हैं कि इस जगह पर सबसे ज्यादा मानसिक रूप से बीमार कौन है, तो वह जाहिर है टीचर लू हैं। उसका सिर चकरा रहा था। सुबाई को पहले जिन बातों और कामों से बुरा लगा था, उन्हें सोचकर उसने ड्रैगन ब्लड कार्ड को शर्त के तौर पर लिया। मैं वापस जाकर खुद को थप्पड़ मारने का इंतजार नहीं कर सकता, खासकर जब मैंने शियांगू को देखा जो लड़ाई के प्लेटफॉर्म पर बुरी तरह डरा हुआ था। दिल ज्यादा कड़वा और अफसोस से भरा है। क्या यह एक घमंडी शिष्य के लिए एक चाल नहीं है? उन्होंने मौके पर सबसे महंगा लेवल ड्रैगन ब्लड कार्ड भी रखा। यह मेरी अपनी 20 साल की टीचिंग क्रेडिट गारंटी है, जिसे शहरी इलाके में टॉप 10 अर्ली लोन जीतने में जियांगू को सपोर्ट करने के लिए मंजूर किया गया है। महान सबसे खुश ची लांसू ने खुशी से कहा। जीतने से ज्यादा खुशी। ठीक है, चुप रहो। जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा करेंगे। हंगामे के बीच पुराने प्रिंसिपल ने समय पर कार्रवाई की। दुनिया की एक ताकत ने आसपास के स्टूडेंट्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने तभी बैटल प्लेटफॉर्म पर ध्यान दिया। पहली नजर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर्स और स्टूडेंट्स के चेहरे पर साफ मुस्कान थी। तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है ना? सीनियर सु कीड़े पालते हैं। वे इतने बड़े कैसे हो गए? सुबाई ने शियांगू की ओर देखा जो डरा हुआ था और बिना रहम के हाथ हिलाते हुए पूरी सेना को आदेश दिया, सुपर बिडो, यूनिकॉर्न की पूरी सेना को हमला करने के लिए लीड करो। जाल और भालों से सावधान रहें, दुश्मन को जाने न दें, लापरवाह न बने। अपनी इच्छा का पालन करो। नीचे मौजूद सुपर बीस्ट ने अपने पंख हिलाए और 1000 सबॉर्डिनेट्स को लीड किया। स्टील की धार की तरह यह लिजर्डमैन की ओर बढ़ा। वापस जाओ, सामने से हमला मत करो, जंगली शियांगू थकावट में चिल्लाया। उन्होंने अपनी पूरी दौलत 300 छिपकली नुष्यों पर लगा दी। भले ही यह एक नकली युद्ध हो, अगर आप मर जाते हैं तो आप अपने मूल का एक हिस्सा खो देंगे। ये सब नकली हैं। डरो मत, छिपने के लिए कोई जगह ढूंढो। एक बीच के काले लोहे के छिपकली जैसे जादूगर ने हुक्म दिया। उनके आदेश के तहत 300 भाले हवा में फेंके गए। अचानक हवा टूटने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जिसकी सबको उम्मीद नहीं थी वह यह था। यूनिकॉर्न बीस्ट आर्मी बच नहीं पाई और हमला करती रही। भालों ने उनके कवच को भेद दिया, या फिसलन वाले ब्लॉकों से घिरे हुए थे, या दो हिस्सों में तोड़ दें। डिफेंस को भी नहीं तोड़ सकते। छिपकली वाला योद्धा हक्का बक्का रह गया। यूनिकॉर्न बीस्ट का डिफेंस खुद बहुत मजबूत है और होम कोर्ट से भी उसे दोगुना फायदा होता है। सुबाई को इस नतीजे से कोई हैरानी नहीं हुई। पहले उड़ने वाले यूनिकॉर्न आ रहे हैं। भगवान के आदेश पर सुपर बीस्ट के सींग तेजी से चमक उठे। यह दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। लिजर्डमैन के खिलाफ शमन सबसे शक्तिशाली चाल है। बड़ी सींग वाली विनाश तोप नीला इलेक्ट्रिक आर्क लाल हॉर्न में चमकता है और हाई एनर्जी एक जगह मिलती है। मानो कोई वज्र देवता आविष्ट हो। बिजली बहुत ज्यादा गाढ़ी थी और हाई टेम्परेचर वाले नारंगी लाल दो मुंह वाले कुल्हाड़ी जैसे एनर्जी वेपन में बदल गई। सुपर बीस्ट ने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए। हवा में एक सोनिक बूम धमाका हुआ। इससे कुछ समय के लिए दुनिया का प्रोजेक्शन धुंधला हो गया। यह सुपरसोनिक स्पीड से आसमान से नीचे आया। जल्दी करो, लिजर्डमैन शमन का एक्सप्रेशन बहुत बदल गया और उसने अपने सबॉर्डिनेट से अपने शरीर को शील्ड की तरह इस्तेमाल करने के लिए भी कहा। लेकिन यह चाल बहुत भयंकर है। क्वालिटी स्पीड हाई एनर्जी गन बराबर है अजय। बूम! सुपर पिडो जानवर लिजर्डमैन टीम की ओर मिसाइल की तरह टूट पड़ा। बड़े सींग वाली तबाही मचाने वाली तोप ने एक ही पल में 10 छिपकली योद्धाओं को भेद दिया और छिपकली जादूगर को सही सी मारकर मार डाला। हाई एनर्जी बिजली लिजर्डमैन के शरीर में गिरी और लिजर्डमैन शमन का शरीर रोशनी के एक धब्बे में बदल गया और तेजी से गायब हो गया।
इतना ही निराश सुपर बिडो ने अपने सींग फेंके बिना निकली एनर्जी दूसरे छिपकलियों पर लगाओ। सिर्फ एक चार्ज में ही बड़े सींग वाले इस डिस्ट्रॉयर ने सैकड़ों छिपकलियों का गला घोंट दिया था। क्रूर, कितना क्रूर, बस लड़ने के लिए पैदा हुआ। छात्रों ने उत्साह से देखा, वाह वाह, और सुपर जानवर को सुंदर कहा। टीचरों ने एक दूसरे को देखा। एक रात में सुबाई ने इतना डरावना कीड़े जैसा योद्धा पैदा कर दिया। कम से कम ब्रॉन्ज तो, डिफेंस, स्पीड, एनर्जी सब परफेक्ट हैं। इस साल शहरी इलाके में नंबर 1 हमारा नंबर 3 मिडिल स्कूल है। बूढ़े प्रिंसिपल की तिरछी आंखें बहुत पहले गायब हो चुकी हैं। सुपर बिडो बीस्ट से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। लड़ो मत, मारो मत। शियांगू जमीन पर गिर पड़ा। अब उसमें पहले जैसा घमंड नहीं रहा। एक कर्कश चीख, मैं सरेंडर करता हूं, अपने कीड़ों को मत मारो। छिपकली वाला आदमी मर गया और उसे ठीक होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। मुझे अभी भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना है। मैं गलत था, मुझे तुम्हें उकसाना नहीं चाहिए था। तुम्हें विलेन याद नहीं है, मुझे जाने दो। वह खर्राटे भरकर रोने लगा। मैं सुबाई के लिए घुटने टेकने का इंतजार नहीं कर सकता। जागने के बाद के 7 दिन गोल्डन डेवलपमेंट पीरियड होते हैं, सिर्फ परीक्षा के लिए। युद्ध में सभी सैनिक मारे गए और दुनिया की शुरुआत कमजोर हो गई। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर बहुत अच्छा असर। टीचर लू ने भी समझाया, ये सब एक ही स्कूल से हैं। अगर तुम जीत गए तो उसे जाने दो। पीएस रिवॉर्ड के लिए बुक फ्रेंड्स 20 को धन्यवाद। आज रात एक और चैप्टर 27, वह स्कूल जो एक झटके में मशहूर हो गया, वह स्कूल जिसने मदद भी दी। एक फ्ल के लिए पूछें, सुबाई के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। बस टीचर और स्टूडेंट को ठंडी नजर से देखा। कुछ मिनट पहले शियांगू खुद को घुटनों के बल बैठाना चाहता था। टीचर लू ने अपनी टीचर की पहचान का इस्तेमाल करके लोगों पर जुल्म करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें ऊंचे पद से डांट पड़ी। अब पछतावा हो रहा है। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? उन्हें चोट पहुंचाए बिना सुबाई को डर था कि किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाएगी। सुबाई, उनसे कहो कि रुकें, तुम जीत गई हो, रेफरी बने बूढ़े प्रिंसिपल ने अचानक कहा। हालांकि वह आमतौर पर चीजों का ध्यान नहीं रखता, लेकिन वह अपनी बात रखता है। और इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने स्कूल की रेपुटेशन बनाए रखना भी जरूरी है। टीचर ली ने भी सही समय पर बात की। प्रिंसिपल और हेड टीचर का चेहरा अभी भी देना बाकी है। सुबाई युद्धविराम का आदेश देने ही वाला था। अचानक बैटल रूम का ब्रॉडकास्ट फिर से बजने लगा। सांघू के 300 छिपकली योद्धा मारे गए और सुबाई बिना किसी योद्धा के जीत गया। इस सिमुलेटेड लड़ाई का पूरा प्रोसेस 30 सेकंड, पूरी तरह से तैयार। बैटल प्लेटफॉर्म पर दोनों दुनियाओं के प्रोजेक्शन तेजी से खत्म हो रहे हैं। वे डेटा में बदल गए और तियान्युआन दायरे में लौट आए। सुबाई, ऐसा नहीं है कि वह उन सभी को मारना चाहता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। यह शर्म की बात है कि मैं अभी भी इसका इंतजार कर रहा हूं। 3 लहरें तैयार हैं। पीछे बुरी नजर वाले कबीले का तो कहना ही क्या, थोड़ा पीछे खड़ा यूनिकॉर्न जानवर भी दुश्मन को साफ साफ नहीं देख पा रहा था। और चारों समुद्रों का स्वामी समुद्र में छिपकर घात लगाता है। हे, सुबाई को छोड़कर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अभी भी कुछ सैनिक बाहर नहीं आए थे। मेरा छिपकली आदमी शियांगू जमीन पर गिर पड़ा और 5 पैरों वाला वह आदमी सबके सामने रो पड़ा। उसका आत्मसम्मान टूट गया था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की इच्छा खत्म हो गई है। टीचर लू का चेहरा पीला पड़ गया था और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। बूढ़े प्रिंसिपल ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। सुंदर सीनियर सु भविष्य में मेरी आदर्श होंगी। जीत तो बिना किसी नुकसान के हुई। दोनों टीमों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है और यह बिल्कुल भी एक जैसा लेवल नहीं है। शियांगू में सीनियर सु को चुनौती देने की हिम्मत कहां से आई? आसपास के स्टूडेंट्स की बातें शियांगू को कांटों की तरह चुभ रही थीं। इसके अलावा दुनिया का प्रोजेक्शन टूट गया है और खून का बहाव है। उत्साहित शियांगू अपना खून नहीं रोक सका और वहीं बेहोश हो गया। शियांगू, खुश हो जाओ, टीचर लू ने उसे जाने में मदद की। मिस्टर लू, क्या आप कुछ भूल गए हैं? अचानक सुबाई अनजाने में बोल पड़ी। टीचर लू, जो जाने का मौका लेने की सोच रहे थे, रुके हुए थे और गुस्से से भरे चेहरे के साथ खून के रंग का कार्ड फेंक दिया। दांत पीसते हुए उसने कहा, तुम्हें इस कार्ड का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। मैं तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देखूंगा। सुबाई ने संतोष के साथ कार्ड स्वीकार किया। उसे पलटा और अपनी बाहों में रख लिया। फर्स्ट ईयर शहर में विला के लायक बच्चा अभी मिला। आज स्कूल वापस जाना सच में फायदेमंद है। शियांगू को देखना भी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के कुछ और अदूरदर्शी अमीर लड़के होंगे। अमीर क्यों न बने? शियाओ बाई, तुम्हारी दुनिया 100 बार क्यों पलट गई है? ची लांसू मुस्कुराया और पूछा, कोई हैरानी नहीं कि मैंने कहा तुमने प्लेन वॉर शुरू करने की हिम्मत की। अभी जो बड़ा कीड़ा दिखा वह बहुत ताकतवर था। मुझे डर है कि मेरा स्नोमैन तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम इतने शक्तिशाली कब बन गए? आपने इतना छिपाया कि हेड टीचर ने भी इसे छिपा लिया। टीचर ली खुश भी हैं और मुश्किल भी। सुबाई मुस्कुराई, बस किस्मत। स्टूडेंट सु, तुम और मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में आते हैं। स्कूल का असेसमेंट तुम्हारे लिए बहुत गलत है। तुम्हें एक्स्ट्रा मदद मिलनी चाहिए। बूढ़ा प्रिंसिपल फिर से आंखें सिकोड़ने लगा।
हालांकि उन्होंने सुबाई के साथ बहुत प्यार से पेश आए और उन्हें चाय के लिए प्रिंसिपल के कमरे में बुलाया। इसे मुफ्त में लेने के फायदे। सुबाई ने तुरंत हाँ कर दी। भविष्य असीमित है। मुझे लगता है कि मीडिया जल्द ही उनका इंटरव्यू लेगा। थर्ड मिडिल स्कूल वो लोगों को रिलीज करने वाला है। अगर आप देश के 100 में से किसी एक में एंटर करते हैं, पुरखों की शान के लिए साल के दूसरे हाफ में एनरोलमेंट होने का डर है कि यह फुल हो जाएगा। टीचरों ने सुबाई का अच्छे से स्वागत किया और उन्होंने उत्साह से कहा कि अगर उन्हें बिजनेस की दुनिया में कोई भी समस्या आती है तो वे उनसे कभी भी पूछ सकते हैं। सीनियर सू, मैं तुम्हें एक बंदर दूंगा। आप तो मेरे लिए भगवान हैं। यह बहुत बढ़िया है। 115 किलोमीटर की दुनिया। मुझे डर है कि जागृति क्षेत्र प्रांत में पहला है। बैटल रूम से स्टूडेंट्स का हुजूम निकल आया। लड़ाई का नतीजा आ गया है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ने यह खबर सुनी और सुबाई पर चिल्लाने लगे। वह जहां भी जाता, छात्र उसके पीछे पीछे जाते। यह तस्वीर स्कूल का एक सीन बन गई। स्कूल के बाहर पैदल चलने वाले लोग घबरा गए और हैरान रह गए। डायरेक्टर वांग ने ही स्टूडेंट्स को वापस भेजा और उन्हें थोड़ा शांत किया। स्कूल का हर कोना, खेल के मैदान से लेकर टॉयलेट तक, सुबाई के कामों की झलक दिखाता है। जैसा कि शियांगू ने पहले कहा था, आज के बाद सुबाई सच में कैंपस की मशहूर हस्तियों में से एक बन जाएगी। तीनों में घूम रहा है। हालांकि एक जोकर के तौर पर वह स्कूल में मजाक भी बन सकता है और उसके साथ सुबाई की कहानी भी रही है। कुछ समय पहले की तुलना में भीड़ का मजाक और टीचर की बेपरवाही, छोटे भाई बहनों की खिलखिलाती आंखें। सुबाई काफी भावुक थीं। जब आप काफी मजबूत होंगे तो पूरी दुनिया आप पर मेहरबान होगी। यह तो बस स्कूल की रेपुटेशन है। क्या होगा अगर शहर नंबर 1 हो, प्रांत नंबर 1 हो या देश भी नंबर 1 हो? क्या आप पूरी दुनिया में मशहूर होने से डरते हैं? सुबाई जानती है, एक गॉड सिमुलेटर में खुद को अपना बनाना, कहानी अभी शुरू हुई है। अभी तो सब कुछ थोड़ा गड़बड़ है। 7 दिनों में होने वाला कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सुपर स्टेज है। प्रिंसिपल का कमरा। बूढ़े प्रिंसिपल मुस्कुराए और कुर्सी पर बैठ गए। एक जीनियस सामने आया है और शांत पुराने दिल में खून की चिंगारी भड़क उठी है। शहर में तो पहले तो ऐसा लगता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं है। प्रांत में प्रथम स्थान की भी उम्मीद है। अगर आप देश के टॉप 100 में आ जाते हैं, पूरे नंबर 3 मिडिल स्कूल को पूरे देश में मशहूर होना चाहिए और इससे उनके चेहरे पर रौनक आ सकती है। मुझे डर है कि मेरा ट्रांसफर किसी ऊंचे इंस्टीट्यूशन में हो सकता है। जहां तक देश के टॉप 10 और टॉप 3 की बात है तो पुराने प्रिंसिपल अभी भी इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करते। वह युवा लोगों से कहीं बेहतर जानता है। 200 साल के जमाव के बाद कुछ सुपर कंसोर्टियम और सुपर परिवारों ने एक भयानक नींद जमा कर ली है। एक भगवान सिस्टम बनाया। उनके वारिस अमीरों की दूसरी पीढ़ी नहीं, ज्यादा सही कहें तो देवताओं की दूसरी पीढ़ी, दुनिया को जगाने के लिए जन्मे। उन्हें अपने बड़ों से कानून और भगवान की शक्ति भी विरासत में मिली थी और बचपन से ही उन्हें अपने परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिला था। यह आतंक है। आम लोग तो जागने के कुछ ही दिन बाद हैं, वे दूसरों की 18 साल की सबसे मजबूत साधना से कैसे तुलना कर सकते हैं? इसके अलावा इस साल एक सुप्रीम गॉड मियाओ भी हिस्सा ले रहा है। उसने देश को चौंका दिया है और वह बड़ी होकर एक उच्च पदस्थ देवी बन सकती है। यहां तक कि सर्वोच्च देवता बनने की भी आशा है। महारानी नाम की लड़की के बारे में सोचिए। बूढ़े प्रिंसिपल ने आह भरी। उसके वहां होने से दूसरे लोग सिर्फ दूसरे और तीसरे स्थान के लिए ही मुकाबला कर सकते हैं। चैप्टर 28 फ्री विला, 3 लेवल कार्ड, कूल फ्लावर इवैल्यूएशन टिकट के लिए पूछें प्रिंसिपल रूम। हे छोटे लड़के, इसके बारे में बात मत करो। एक रात में दुनिया 100 गुना क्यों बदल गई? वहां मौजूद टीचर ली और ची लांसू ने भी उत्सुकता से देखा। डायरेक्टर वांग, जो डेटा को सॉर्ट करने का नाटक कर रहे थे, ने भी कान खड़े कर लिए। डायरेक्टर, मैं इसे आपके लिए सुलझा देता हूं। कल के सुपरवाइजिंग टीचर भी थे और कई दूसरे टीचर भी प्रिंसिपल के ऑफिस में रुके थे। वे सभी ऐसे कंफ्यूज थे जैसे किसी बिल्ली ने उनके दिल में खरोंच लगा दी हो। सुबाई के चेहरे पर सुकून देखकर वह हल्के से मुस्कुराया। बूढ़े प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, अगर यह कहना असुविधाजनक है तो यह सामान्य व्यवहार है। स्कूल की तरफ से आपको दी जाने वाली सब्सिडी कम नहीं होगी। कोई असुविधा नहीं। हैरानी की बात है, सुबाई ने अपना मुंह खोल दिया। वह सोफे पर बैठ गया और कल रात के अजीब एडवेंचर के बारे में लंबी बातें करने लगा। दूसरे स्टूडेंट्स की तरह घर लौटने के बाद मैं भी दुनिया में डूब जाता हूं और धीरे धीरे अपना बिजनेस चलाने का प्लान बनाता हूं। स्वस्थ रहें। अचानक मैंने एक बहुत बड़ा उल्कापिंड देखा। नहीं, सही सी कहूं तो यह जमीन का एक टुकड़ा होना चाहिए जो सीधे मेरी दुनिया में आ गिरा। मुझे लगा कि यह सब खत्म हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जमीन का यह टुकड़ा मेरी दुनिया से टकराने के बाद एक हो जाएगा। इस वजह से दुनिया की शुरुआत 100 गुना बढ़ गई है। और मैं साफ तौर पर देख सकता हूं कि दुनिया के उस हिस्से का नियम अभी खत्म नहीं हुआ है और इसे बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। कानून भी मेरी दुनिया में शामिल है, जिससे दुनिया की नींव बहुत मजबूत हो गई है। उसकी बातें खत्म हो गईं। प्रिंसिपल के कमरे में सुई गिरने की आवाज सुनी जा सकती है।
मुझे लगा कि यह चमत्कार है कि मैं एक कॉस्मिक तूफान से बच गया। आपके उल्कापिंडों की तुलना में वे कम और साधारण हैं। ची लांसू को यह अजीब लगा और उसने उसकी बातों पर पूरा विश्वास कर लिया। नहीं तो मैं यह नहीं बता सकता कि यह एक रात में 100 बार कैसे घूम गया। आसमान से गिरने वाले दुनिया के टुकड़े अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। यह संभावना शायद सिर्फ 0.00001 है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? डायरेक्टर वांग, जो चुपके से सुन रहे थे, शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। छोटे क्लासमेट, मुझे लगता है कि तुमने हमें धोखा देने के लिए कोई बहाना बनाया है। यूनिवर्स इतना बड़ा है, तुम अभी भी एक नई जन्मी दुनिया हो और ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम है। यह तुम्हारे सिर पर क्यों लगा? टीचर की दुनिया 320 किलोमीटर दूर है। आपने दुनिया के टुकड़े क्यों नहीं देखे? टीचर खुद को रोक नहीं पाए। मुझे लगता है कि यह एक कल्पना है। मिस्टर ली ने उस पर विश्वास किया। यह सच्चाई है, बूढ़े प्रिंसिपल ने उलझन में कहा। जहां तक मुझे पता है, कल रात एक 5वें क्रम का ग्रह गिरा था। ग्रह नीचे गिर रहा है और सबसे कम डायमेंशन वाले नए प्लेन तक पहुंचना सही है। इस बात की थोड़ी सी संभावना है कि दुनिया का कोई टुकड़ा नई दुनिया से टकरा जाए, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है। अच्छा, सुबाई ध्यान खींचने के लिए हल्क प्लैनेट का इस्तेमाल कर रही है। खैर, मुझे इसके कुछ गिफ्ट्स मिल गए। झूठ भी नहीं। टीचरों ने एक दूसरे को देखा, सबकी आंखों में हैरानी थी। इस साल 3 मिडिल स्कूलों की किस्मत अच्छी है। एक का सामना दुनिया के टुकड़ों से होता है और दूसरे का सामना कॉस्मिक तूफानों से होता है। यह एक छिपी हुई ब्लेसिंग है। यह एक साथ मिलने का एक रेयर मौका है। आप दोनों सच में खुशमिजाज दोस्त हैं, बहुत कंपैटिबल हैं। टीचर ली मुस्कुराई और मजाक किया। वहां चीजें ची लांसू थोड़ा शर्मा गया। ठीक है, पहले तुम वापस जाओ। मैं 2 क्लासमेट्स के साथ चैट कर रहा हूं। बूढ़े प्रिंसिपल ने हाथ हिलाया। टीचर्स नेचुरली और समझदारी से चले गए। जाने से पहले टीचर ली ने सुबाई को इशारा करते हुए देखा। उसे प्रिंसिपल का एक मुट्ठी ऊन लेने दो। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल का कमरा अचानक खाली हो गया। केवल 3 लोग बचे। पहले तुम्हारे बारे में बात करते हैं। अभी प्रोजेक्शन रूम में मैंने बर्फ और हिम की दुनिया देखी है। बूढ़े प्रिंसिपल ने ची लांसू की ओर मुड़कर कहा, यह सिर्फ एक आम बर्फ पर बनी दुनिया नहीं है। यह पूरे साल सर्दी बनाए रख सकती है और बर्फ के बीच को जमाकर खुद ही एक स्नोमैन बना सकती है। इसकी क्षमता सतह जितनी आसान नहीं है। भविष्य में जनरल विंटर और स्नो मेडेन का जन्म हो सकता है। आपको सबसे पहले उन्हें सभ्यता के जन्म में गाइड करना होगा। आग के दुश्मनों से बचने पर ध्यान देना होगा और आने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होगी। उसने पलटकर देखा तो एक नीला कार्ड दिखा। यह लेवल रिसोर्स कार्ड विंटर क्रूसियन कार्प है। यह बर्फ के नीचे बहुत सारा खाना पैदा कर सकता है। इसमें आपकी सबसे ज्यादा कमी है। ही, धन्यवाद प्रिंसिपल। ची लैंसू का सुंदर नीला कार्ड। आपको तीसरे मिडिल स्कूल के लिए अच्छी रैंकिंग मिल सकती है, जो मेरे लिए सबसे अच्छा इनाम है। बूढ़े प्रिंसिपल ने अपना सिर हिलाया और याद दिलाया, आपको सावधान रहना होगा। दुनिया का बहुत कम तापमान जो आपको फीडबैक देता है, आपके शरीर और दिमाग पर असर डाल सकता है। मिस्टर लू ने अभी कहा कि पानी और आग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यह बात असल में कुछ समझ में आती है। मैं घिनौने छिपकली आदमियों के साथ नहीं रहना चाहता। ची लांसू को बहुत बुरा लगा। मेरी दुनिया में भविष्य में भी आग के गुण होंगे और मैं आपके पास टेलीपोर्ट करके छुट्टी मनाऊंगा। जब तक दोनों दुनियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तब तक सब ठीक है। सुबाई को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी। उसने सोचा भी, बर्फ और हिम की दुनिया में प्रैक्टिस के लिए 4 समुद्रों के भगवान और कोताओं को लाएं। एक दूसरे को खाद दें, बीज बढ़ाएं और बचाएं। आखिरकार वे भी पानी के गुण हैं। यह सच में संभव है। यह अफसोस की बात है कि आपका एडवेंचर एक बार का है। अगले कुछ दिनों में दुनिया के टुकड़े खत्म हो जाने के बाद यह खत्म हो जाना चाहिए। इस बारे में बात करते हुए बूढ़े प्रिंसिपल ने अफसोस जताया, मैं चाहूंगा कि आपके साथ ऐसे एडवेंचर हों जिन्हें आप बताना न चाहें। धीरे धीरे यूनिवर्स बहुत बड़ा है। हो सकता है कि कोई दूसरा उल्कापिंड मुझसे टकरा जाए। सुबाई हल्के से मुस्कुराई। यह सुनकर चिलासू और दोनों अवाक रह गए। क्या लॉटरी जीतने की संभावना आपसे दोबारा मिलने की संभावना से 1000 गुना कम है? तब आप ब्रह्मांड के बच्चे हैं। ठीक है, स्कूल ने पहले तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया था। अब ड्रैगन का खून तुम्हारे हाथ में लगा है। आपको और क्या मदद चाहिए? स्कूल आपकी मदद करने की कोशिश करेगा, बूढ़े प्रिंसिपल ने आगे कहा। सुबाई ने कुछ देर सोचा। अभी मेरे पास सबसे ज्यादा बेसिक चीजों की कमी है, वाटर सोर्स कार्ड, फूड कार्ड और स्पीशीज कार्ड। इन सबको धीरे धीरे जमा करना होगा। वैसे मेरी अभी की जगह बहुत खराब है। क्या स्कूल मुझे घर नहीं दे सकता? मुझे एक शांत और बड़ा कमरा दे दो। घर एक छोटी सी चीज है। किसी सुपरनोवा को किसी पुनर्वास घर में रखना सच में सही नहीं है। बूढ़े प्रिंसिपल ने सिर हिलाया। दराज से चाबियों का गुच्छा निकालो। जहां तक घर की बात है, मेरे पास खुद झील के किनारे पार्क में एक छोटा सा विला है और मैं उसे सीधे आपको दे रहा हूं। यह बस पिछले स्कूल की अनदेखी की भरपाई के लिए है। यह कितनी शर्मनाक बात है, सुबाई ने कहा। नहीं, लेकिन उसके शरीर ने इसे ईमानदारी से लिया।
ये 3 लेवल कार्ड हैं, हेवी रेन, डिलीशियस पोर्क और थाउजेंड्स ऑफ बेसिक एनिमल्स एंड प्लांट्स इंसाइक्लोपीडिया। उसने अलग अलग रंग के 3 और कार्ड पलटे। इनमें से स्वादिष्ट पोर्क दुनिया का सबसे लोकप्रिय और सस्ता मुख्य भोजन है। जब तक आप घास खाते हैं और पानी पीते हैं, आप वजन बढ़ा सकते हैं, आप पूरा शरीर खा सकते हैं, और यह स्वादिष्ट भी है। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसे इंसानी सभ्यता ने खास तौर पर खाने के लिए उगाया है। जहां तक एनिमल एंड प्लांट इंसाइक्लोपीडिया की बात है, यह एक जाना-माना नौसिखिए आर्टिफैक्ट है। यह एक सी लेवल का कार्ड है जिसकी मार्केट वैल्यू 800 है। धन्यवाद। 7 दिन बाद आपके लिए एक सरप्राइज। नेशनल मीडिया से घिरे रहने का प्लान बनाना बेहतर है। सुबाई ने मुस्कुराते हुए तीनों कार्ड ले लिए, जिसे एक जीनियस ट्रीटमेंट माना गया। 10 मिलियन से ज्यादा कीमत के कार्ड बिना किसी कंफ्यूजन के फ्री में भेजे जाते हैं, उसने मजाक में कहा। दोनों को लगा कि वह बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। फिर भी कई सच मजाक में कहे जाते हैं। हाँ, अगर ऐसा है तो बूढ़े आदमी को इस जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा, बूढ़े प्रिंसिपल ने मजाक में कहा। इस साल की कॉलेज एंट्रेंस परीक्षा बहुत मुश्किल और कॉम्पिटिटिव है, और इनाम बहुत ज्यादा हैं। अगर आप सच में कॉन्फिडेंट हैं और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में आपके अच्छे ग्रेड हैं, तो मैं आपके लिए पहले से लेवल कार्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूं। यह ड्रैगन ब्लड कार्ड जैसा ही है जिसने शियांगू में इन्वेस्ट किया था। क्या आप में हिम्मत है? चैप्टर 29 मॉनिटर। आप नहीं चाहते कि टीचर को इस बारे में पता चले, है ना? एक फ्लावर के लिए पूछें, हिम्मत करने की क्या जरूरत नहीं है, सुबाई ने बेपरवाही से कहा। बूढ़े प्रिंसिपल को लगा कि उसकी किस्मत खराब होने वाली है और उसने अपनी किस्मत और मजबूत कर ली। लेकिन मुझे नहीं पता, एक एम्यूलेटर है। आज की कहानी जारी रहेगी। ठीक है महत्वाकांक्षी, बूढ़े प्रिंसिपल हंसे। शियानहू के पास ड्रैगन ब्लड की सब्सिडी है। मैं एक को दूसरे पर तरजीह नहीं दे सकता। उसने टेबल से एक ग्रे गोल्ड रंग का गहना निकाला जो पहाड़ जैसा दिख रहा था। आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? यह दुनिया के विकास के लिए बहुत मददगार है। यह है, सुबाई ने सोचा कि यह एक कार्ड है। उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वह इसे देखकर हैरान हो गया और उसने ध्यान से देखा। चिलासू ने भी देखा। उसने बहुत पढ़ा, एक नजर में सुराग देखा और कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के अजूबे। उन अजीब चीज के बारे में जानकारी याद करके सुबाई बहुत खुश हुई। स्वर्ग और अनगिनत दुनियाओं में अक्सर कुछ खास खजाने होते हैं जो नियमों का पालन करते हैं और जमा होते हैं, लेकिन घुलते नहीं हैं। अगर इसका इस्तेमाल नई दुनिया में किया जाता है तो यह कुछ गायब कानूनों को सीधे पूरा करने के बराबर है। उन्होंने जल्दी से पहाड़ के गहनों की जानकारी चेक की। पैनल को देखकर उसके सिर पर छोटे छोटे अक्षरों की एक लाइन दिखाई दी। इनेट मेटल माउंटेन रेंज, स्वर्ग और पृथ्वी के अजूबे, इसे धरती में डाल दो। तांबा, लोहा, चांदी और यहां तक कि कुछ सोने की खदानें भी पैदा होंगी। बिल्कुल, यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल बच्चा है। सुबाई ने उन्हें धन्यवाद दिया और एक साधारण मुस्कान के साथ इसे स्वीकार कर लिया। लड़ाई में मैं देखता हूं कि भले ही आपके सबॉर्डिनेट मजबूत हैं, लेकिन उन्होंने सभ्यता नहीं बनाई है और किसी भी स्टूडेंट ने औजारों का इस्तेमाल नहीं किया है। बूढ़े प्रिंसिपल ने उसे समझाया, सभ्यता के विकास में अयस्क शिरा का विशेष महत्व है। इसके साथ हथियार और कवच जल्दी से बनाए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि इस समय यह खबर कि आप 100 किलोमीटर से ज्यादा दुनिया में जाग गए हैं, पहले ही फैल चुकी है। अगले कुछ दिनों में मीडिया, फाइनेंशियल ग्रुप और यहां तक कि बड़े परिवारों के कई लोग आपसे मिलने आ सकते हैं और आपका दिल जीत सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगले 6 दिनों तक अपनी पूरी ताकत से दुनिया को सीखो। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो। ये प्रणयलीलाएं और प्रणयलीलाएं सब आपकी मजबूत नींव पर आधारित हैं। लेकिन जब तक आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्थान पर हैं, तब तक लाभ हजारों गुना अधिक हैं। क्या देश सबसे शक्तिशाली शक्ति नहीं है? अधिकारी आपको खेती करने देंगे तो हर तरह के रिसोर्स की कमी नहीं होगी। आपकी दुनिया में जो खासियतें हैं, देश उन्हें ज्यादा कीमत पर रिसाइकल करके आपको फायदा भी दे सकता है। बूढ़े प्रिंसिपल का चेहरा गंभीर था। आवाज सच्ची है और मैं नहीं चाहता कि अच्छे पौधे टेढ़मेढ़े उगें। बेशक मुझे यह पता है और मैं अगले कुछ दिनों तक रिट्रीट में रहूंगा, सुबाई ने गंभीरता से कहा। मैं स्नोमैन को बदलने के लिए भी कड़ी मेहनत करने जा रहा हूं। साइड में मौजूद चिलांसू भी पीछे नहीं थे। बूढ़े प्रिंसिपल ने संतोष से सिर हिलाया। इस साल का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पिछले 10 सालों में सबसे मुश्किल और सबसे फायदेमंद हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस बार देश में पहला पुरस्कार क्या है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सुबाई और चिलांसू ने अपना सिर हिलाया। डिंगडिंग दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी के अजूबे, एक विश्व वृक्ष बीज, बूढ़े प्रिंसिपल ने बड़ी भावना से कहा। क्या बकवास है? सुबाई की पुतलियां सिकुड़ गईं और चिलांसू एक दूसरे को देखने लगे। उन सबने एक दूसरे की आंखों में हैरानी देखी। आम दुनिया का जन्म। अगर कोई ऐसा खजाना है जो दुनिया के सेंटर को चलाता है, तो वह कानून के काम को कोऑर्डिनेट कर सकता है, क्लाइमेट और बारिश को एडजस्ट कर सकता है। दुनिया की ताकत को बहुत ज्यादा बदलें, बाहरी उल्कापिंडों को पकड़ने में ग्रेविटी की मदद करें और दुनिया की शुरुआत को बढ़ाएं। यह वर्ल्ड लॉर्ड की दोगुनी मदद भी कर सकता है, ताकि वर्ल्ड लॉर्ड की प्रोजेक्शन ताकत दोगुनी या 10 गुना भी हो सके।
लेकिन यह अजीब बात है, वैल्यू स्टोर नहीं की जा सकती। यहां तक कि सुपर कंसोर्टियम भी इसे नहीं पा सकता। इस साल का कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन अवार्ड यही निकला। मुझे डर है कि सिर्फ दुनिया के पेड़ के बीजों पर निर्भर रहने से यह छठे क्रम की दुनिया बन सकती है। इसमें कई स्पेशल इफेक्ट भी हैं, जैसे डायमेंशन को जोड़ना और ऑरा को प्यूरिफाई करना। अगर मुझे मिल गया। सुबाई की आंखों में इच्छा की ज्वाला चमक रही थी। मैं कभी इतना पजेसिव नहीं रहा। उन्होंने देश में पहला स्थान जीता, ठीक है, यह सिर्फ आपके सुनने के लिए है। बिना किसी देवता के वंश के कोई भी सबॉर्डिनेट टॉप 10 में भी जगह नहीं बना सकता। पौराणिक कथाओं के बिना टॉप 3 में जगह बनाना नामुमकिन है। आप लोगों को पहले प्रैक्टिस पर वापस जाना चाहिए। बूढ़े प्रिंसिपल ने लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। सुबाई और चिलासू ने उन्हें सच्चे दिल से विदाई दी। कम से कम प्रिंसिपल की मदद झूठी तो नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों छोटे बच्चे मुझे सरप्राइज दे पाएंगे। खिड़की पर खड़े होकर दोनों की दूर की पीठ को देख रहा था। बूढ़े प्रिंसिपल गंभीर लग रहे थे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। देश और इंसानी सभ्यता के लिए कुछ और दुनिया बना पाना मेरा सबसे बड़ा योगदान है। सुबाई और दोनों अभी तक कैंपस से बाहर नहीं निकले हैं। वह उन रिपोर्टरों के एक ग्रुप से घिरे हुए थे जिन्होंने यह खबर सुनी थी। मैं गुआंगचेंग इवनिंग न्यूज का रिपोर्टर हूं। आपने रातों रात दुनिया को 100 गुना कैसे बढ़ा दिया। हेलो क्लासमेट सू, मैं गुआंगचेंग न्यूज से हूं। क्या कल 1 किलोमीटर पहले जागना अवेकनिंग स्टोन की गलती थी? माफ करना, तुम्हें क्या एडवेंचर मिला? कोई सुपर मेटियोराइट मिला? क्या हमें बताना सही रहेगा? मैं एम्परर एंटरप्राइज ग्रुप से हूं। आपके कामों के बारे में सुनने के बाद रीजन जनरल मैनेजर ने मुझे खास तौर पर आपको पेंगुइन बिल्डिंग आने के लिए इनवाइट करने के लिए भेजा है। हमारा पेंगुइन पैंथियन आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से बुलाता है। ट्रीटमेंट आपको जरूर खुश करेगा। रिपोर्टरों की भीड़ देखकर सुबाई के सिर में झुनझुनी होने लगी। क्लास लीडर को भीड़ से बाहर धकेल दिया गया। सुबाई का सिर फट गया। अफरातफरी का फायदा उठाते हुए उसने चिलांसू का छोटा सा हाथ पकड़ा और तेजी से वहां से खिसक गया। थोड़ी देर भागने के बाद वह पैपराजी के पीछा से बच निकला। चिलांसू, जो उसका छोटा सा हाथ पकड़े हुए थी, 2 बार खांसी खांसी। क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो? तभी सुबाई को एहसास हुआ कि मैंने इसे काफी देर तक पकड़े रखा। मेरी हथेलियां गर्म थीं और मुझे बहुत पसीना आ रहा था। उसने जल्दी से हाथ छोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अभी बहुत गंदगी थी, मुझे डर है कि मैं बिखर जाऊंगा। मॉनिटर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वैसे दोनों अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक आम खुशमिजाज दुश्मन। इसमें कोई फिजिकल टच नहीं है, बहुत करीबी है। इस बार सुबाई ने आगे बढ़कर बाघ की अच्छी तरह से मरम्मत की। यह जवानी का बीज है जो मॉनिटर के दिल में बोया गया था। चूंकि आप ठीक हैं, तो मैं पहले वापस जाऊंगा। जब वह घर जाने वाली थी, सुबाई ने उसे फिर से रोका और उसका छोटा सा हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। क्या क्या तुम फिर से मेरा फायदा उठाना चाहते हो? क्या यह आगे बढ़ने के बारे में नहीं है? मददगार क्लास लीडर मुझे अकेले कड़ी मेहनत करने देने में हिचकिचा रहा होगा। सुबाई ने उसका चेहरा चाटा और उसे जाने नहीं दिया। किसने कहा मुझे तुम्हें पसीने से तर और शर्मिंदा देखना पसंद है? चिलांसू ने शरारत से पलकें झपकाईं। यह कहने का मतलब है कि सुबाई का स्वागत है। वह शैतानी ढंग से मुस्कुराया और बोला, मॉनिटर, आप नहीं चाहते कि टीचर को पता चले कि आप ऐसे इंसान हैं, है ना? तो शिफ्टिंग की बात आपको परेशान करेगी। भाड़ में जाओ। चिलांसू शर्मा गया और उसने उसे लात मार दी। दोनों सुबाई के केनेल में वापस गए और आगे बढ़ने की तैयारी की। जाहिर है उन दोनों के लिए यह काम खुद करना जरूरी नहीं है। एक मूविंग कंपनी को बुलाया गया। बस कुछ पर्सनल चीजों को खुद जाकर देखना पड़ता है। जब दोनों आगे बढ़े, सुबाई की 100 मील से ज्यादा की दुनिया को लेकर उथल पुथल पूरे शहर में फैल गई। यहां तक कि सेल फोन पर ग्रुप चैट भी बजती रहती है। पीएस फूल इवैल्यूएशन टिकट वगैरह मांगे। चैप्टर 30 गोल्डन स्केल्स पूल में कोई चीज नहीं है। लिजर्डमैन की ब्लडलाइन रिकॉर्ड की गई है। गुआंगचेंग क्रिएशन सेंटर के चैट ग्रुप में मैसेज आते रहते हैं। अरे तुमने सुना नहीं? ग्रुप के तीसरे मिडिल स्कूल से सुबाई, एक रात के ऑपरेशन के बाद दुनिया का एरिया 100 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। यह कैसे हो सकता है? वह 1 किलोमीटर दूर नहीं है। अभी तो तुम उस पर हंसे थे। अभी अभी सुबाई और शियांगू लड़े और जीत गए। खबर बिल्कुल सच है और शाम की खबर भी होगी। यह किस तरह का एडवेंचर है? मैंने सुना है कि दुनिया का एक टुकड़ा उसके सिर पर गिरा है। सख्त सख्त, यह पुरखों की कब्र से नीला धुआं है। चैट ग्रुप बहुत एक्टिव था। आधे दिन पहले कई लोग सुबाई पर हंस रहे थे। अपनी 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दुनिया दिखाओ। अब सबके चेहरे लाल हो गए हैं और वे रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि डिलीट नहीं हो रहा है। चुपचाप उम्मीद करें कि बॉस बदला नहीं लेगा। सोने के स्केल्स पूल में कैसे हो सकते हैं, और जब वे हवा और बादलों से मिलेंगे तो ड्रैगन में बदल जाएंगे। नंबर 2 मिडिल स्कूल के हुआ मिंगक्सुआन नाम के एक क्लासमेट ने इमोशनल होकर कहा। वह दूसरे हाई स्कूल के लीडर हैं। यह बड़ा कदम है, शहर का पहला खिताब जीतने की कोशिश है।
अब मुझे लगता है इस साल का गुआंगचेंग टैलेंटेड लोगों से भरा है। पहले में एक डबल स्टार देवी है, तीसरे में 2 लकी लोग हैं, साथ ही वांग कैंग की कैंगलान दुनिया, दूसरे स्कूलों के छिपे हुए मास्टर्स, 3 की सुरक्षा और 1 के बदले 1 की योजना विफल हो गई है। उन्होंने जिन कुछ खिलाड़ियों का जिक्र किया वे सभी सीडेड खिलाड़ी थे। कैंगलान दायरे के भगवान थे। वर्ल्ड फ्रैगमेंट मिलना तो बस किस्मत की बात है। किस्मत बस कुछ समय के लिए होती है। अगर आप सच में इसे लंबे समय तक देखना चाहते हैं तो आपको असली चीजें लेनी होंगी। वह वांग कैंग हैं जिन्होंने एलियन एनर्जी की अस्तव्यस्त जादुई शक्ति को जगाया है। उसने गुंडों के तौर पर ओक्स का एक ग्रुप बनाया है और वह चैंपियनशिप जीतने का भी फेवरेट है। मैंने सुना है कि सुबाई के बनाए कीट योद्धा बहुत ताकतवर हैं और मैं उनसे लड़ने के लिए उत्सुक हूं। एक तरह की देवी शी भी चिंता से कांप रही थी। यहां तक कि मेई वानकिंग, जिसने भूतों की दुनिया को जगाया, ने भी कहा दुनिया के लोगों को कम मत समझो। इस एरिया में शुरुआत होने से भविष्य की उपलब्धियां भी कम नहीं होंगी। चैट समूह हर कोई उसके प्रति ईर्ष्या और नफरत से भरा हुआ था, लेकिन सब मानते हैं कि सुबाई की ताकत बुरी नहीं है, वह ज्यादातर लोगों को कुचल देती है। कुछ विलेन जिन्होंने अभी अभी उनका मजाक उड़ाया था चुप थे और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकसाइड पार्क के एक रेस्टोरेंट में ची लांसू ने फोन उठाया और मुस्कुराया, आप ग्रुप चैट खोलें और देखें, बहुत से लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। जो लोग सुबह आप पर हंसे थे उन्होंने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। यह इस तरह है